हाय, कैसे हो? पहचाना मुझे? मैं वही हूँ जिसने आपको क्लास 12th में केमिस्ट्री पढ़ाया था। उसके बाद एमएचटी सीईटी में भी आपकी बहुत ज्यादा हेल्प की थी। और बहुत से बच्चों ने हमारे थ्रू काउंसलिंग करवा करके आज इंजीनियरिंग कॉलेज में जाने के बाद बच्चों की जब सेमेस्टर 1 की एग्जाम सामने आ चुकी है ना, तो बच्चे मुझे बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि केमिस्ट्री मतलब अभिषेक सर, राइट? तो चलिए शुरुआत करेंगे विदाउट योर टेकिंग सो मच टाइम। फ्यूल्स एंड कंबंशन। और हाँ, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। आपका रिस्पॉन्स जो आएगा इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के ऊपर, बहुत सारा प्यार आप बरसाना, तो मैं आपके लिए मॉड्यूल 2 मॉड्यूल 3 आपके सभी मॉड्यूल्स में कवर अप करके आपके लिए रेडी कर दूंगा, वो भी लाइव एकदम इंटरेक्टिव तरीके से। तो आज के इस सेशन के अंदर हम लोग वन शॉट करेंगे इस पूरे चैप्टर का। सिर्फ चैप्टर को नहीं पढ़ेंगे, चैप्टर के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे, और कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो भी हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं फ्यूल्स एंड कंबंशंस की। पहली बात तो मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जो हमारा यूट्यूब चैनल है गेट टू, जिस पे अभी आप ये वीडियो देख रहे हो, तो उसको सब्सक्राइब भी कर लेना। अगर किसी ने सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर देना, क्योंकि सभी वीडियोस यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो फ्यूल्स एंड कंबंशन, सेमिस्टर 1 का ये पहला टॉपिक, मॉड्यूल 1। बच्चों को ये समझना है कि इसमें से न्यूमेरिकल्स आएगा ही आएगा। और अगर मैं बात करूं इसके ऊपर कि इसका वेटेज कितना कह रही है, तो आपका 10 से 15 मार्क्स तक का क्वेश्चंस आपको इस चैप्टर के अंदर से देखने के लिए मिलने वाला है। ये बात अपने आप दिमाग में रखिएगा। और न्यूमेरिकल्स कौन कौन से आएंगे, लेटेस्ट क्या क्या है, ये भी मैं आपको करवाने वाला हूँ। फॉर्मूलाज की ट्रिक्स मैंने बनाई है, लिस्ट भी बना करके रखी है, सब मैं आपको इसके अंदर प्रोवाइड करने वाला हूँ। और ये जो भी है आपको दिख रहा है ना, पीपीटी कंटेंट, और साथ ही साथ देखिए मैंने यहाँ पर ना एक बुक भी रेडी करके रखी है। तो ये जो बुक है ना, ठीक है, इसके अंदर सभी मॉड्यूल्स है। तो ये भी आपको कहां पर मिल जाएगा, गेट ट्यूटोरियल जो एप्लीकेशन है वहां पर मिल जाएगा। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। ऐप स्टोर से आप इंस्टॉल कर लीजिएगा, प्ले स्टोर से जाकर के इस एप्लीकेशन को। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात तो फ्यूल्स। तो पहला क्वेश्चन ये कि डिफाइन फ्यूल। हमें डेफिनेशन पूछ रहा है कि भाई साहब फ्यूल क्या होता है, राइट? तो डेफिनेशन ऑफ फ्यूल्स कब कब पूछा गया है? ये पूछा गया दिसंबर 18, दिसंबर 22, मई 23 के अंदर। ये 3 बार, मतलब अब तक सिलेबस चेंज होने से पहले बहुत बार इसको पूछा गया है। एक तरीके से ये पूछा भी जा सकता है आपको, राइट, कि फ्यूल का डेफिनेशन क्या है। तो देखिए, आपको ना बहुत कुछ नहीं लिखना है, आपको टू द पॉइंट चीजें लिख करके चलनी है, क्योंकि आप इस समय 12th में नहीं भाई, इंजीनियरिंग में ये बात समझ के चलो। ठीक है, तो देखो ये क्या कहता है, अ फ्यूल इज अ कंबस्टेबल सब्सटेंस। फ्यूल आपका एक कंबस्टेबल सब्सटेंस है that when burned properly releases a large amount of heat energy which can be used economically for both domestic and industrial purpose। मतलब समझिए, आपके पास एक सब्सटेंस है, ठीक है, जब आपने उसको प्रॉपरली बर्न किया ना, तो उसने लार्ज अमाउंट ऑफ, देखिए आपके पास कोई सब्सटेंस था, जब आपने उसको बर्न किया तो उसने लार्ज अमाउंट ऑफ हीट दिया, राइट? तो उसे हम क्या कह रहे हैं, उसे हम फ्यूल कह रहे हैं। तो यहां पर देखिए एक छोटी सी रिएक्शन भी लिखी हुई है, फ्यूल, हमने इसको बर्न किया, राइट? कन्वेंशन, कन्वेंशन रिएक्शन होगा यहाँ पर, और लार्ज अमाउंट ऑफ क्या निकलेगा, हीट। हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि सर मेरे पास ना कोई तो भी सब्सटेंस होना चाहिए। फर्स्ट थिंग, जब वो सब्सटेंस है ना, मैं उसको जब ना हीट करूंगा, बर्न करूंगा, तो वो क्या करना चाहिए ना, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट मुझे देना चाहिए, राइट? जैसे उस सब्सटेंस को मैं बर्न करूंगा ना, तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट देना चाहिए, उसे हम क्या कहेंगे, फ्यूल। जैसे अगर आप देखिए, बहुत सारी चीजें होती है आपके डे टू डे लाइफ के अंदर, आपने भी बहुत सारी चीजें देख रखी है, जैसे कि देखिए वुड दिया हुआ है, चारकोल दिया हुआ, कोल, केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, ऑयल, गैस। अब यहां पर इन चीजों को, ये जो सब्सटेंस है, जब इनको मैं बर्न करूंगा ना, तो ये लार्ज अमाउंट ऑफ मुझे क्या देने वाले हैं, हीट देने वाले हैं, राइट? तो ये चीजें आपके, आप लोगों ने देखो ऐसा किया रहेगा, पेट्रोल, पेट्रोल लेकर के देखो, दिवाली अभी आया था थोड़े दिन पहले, ठीक है, तो दिवाली में बच्चे क्या करते थे, वो पेट्रोल रख करके बम जलाते थे, राइट? तो हमारे पास एक सब्सटेंस है जिसको जब हम लोग कंप्लीटली बर्न करते हैं ना, तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट देता है। और ये जो हीट है ना, इसको हम लोग अलग अलग चीजों के अंदर हीट, या फिर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं मोशंस के लिए, राइट? तो बहुत सारी चीजें होंगी यहाँ पर डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल पर्पस के अंदर। डोमेस्टिक जब मैं कह रहा हूं, तो इसका मतलब मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, जैसे आपके घर में सिलेंडर है, राइट? अब उस सिलेंडर के अंदर जो गैसेस है, उसके थ्रू घर पे खाना वाना बन जाता है। इंडस्ट्रियल पर्पस के अंदर बहुत सारी चीजें होती है, मशीनरी इक्विपमेंट्स में भी इस्तेमाल किया जाता है इसका। ठीक है, तो इस तरीके से अगर मैं आपसे पूछता हूँ व्हाट इज फ्यूल, तो आप लोग क्या बोलोगे? सर हमारे पास में कंबस्टेबल सब्सटेंस है। कंबस्टेबल मतलब वो जलेगा सर, कंबंशन रिएक्शन होगा उसके अंदर, जब उसको हम लोग बर्न करेंगे ना, जैसे हम लोग उसको बर्न करेंगे तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट देगा, तो उसे हम फ्यूल कहेंगे। तो पहली चीज आपके दिमाग में बैठ गई कि फ्यूल किसे कहते हैं, मैंने 3-4 बार बता दिया। फ्यूल क्या होता है, जल्दी से बताना एक बार चैट बॉक्स के अंदर, फ्यूल क्या होता है? कंबस्टेबल सब्सटेंस that when burned properly releases a large amount of heat energy। हीट एनर्जी यहाँ पर अपने को लार्ज अमाउंट में
देखने के लिए मिलेगी, राइट। ये चीज आपके दिमाग में एकदम बैठ गई है। चलिए, अब ये पहली चीज हो गई। दूसरी चीज, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल्स। और फ्यूल्स को मैंने दो कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया। पहला जो कैटेगरी है वो प्राइमरी है, प्राइमरी को हम लोग नेचुरल भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो है वो सेकेंडरी है, उसका दूसरा नाम है डिराइव्ड। मतलब फ्यूल्स को भी मैंने दो टाइप में क्लासिफाई कर दिया, नेचुरल और डिराइव्ड। अच्छा, एक बात ध्यान से सुनिएगा, प्राइमरी प्राइमरी जो है ना, प्राइमरी से ही हमारा सेकेंडरी जनरेट हो रहा है। ये बात अपने अपने दिमाग में रखिएगा, प्राइमरी से ही सेकेंडरी। जैसे अपन बचपन में जाते थे ना, प्राइमरी में हूं मैं, अब मैं सेकेंडरी में आ गया हूं, मैं इंजीनियरिंग में आ गया हूं, तो उसी तरीके से प्राइमरी से हम सेकेंडरी में जाएंगे। अच्छा, अब फ्यूल्स के दो टाइप, प्राइमरी सेकेंडरी। देखिए 3 मार्क का क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा, चार्ट के हिसाब से मैं आपको समझाते हुए चल रहा हूँ, राइट। आपके लिए चीजों को मैंने बहुत ज्यादा इजी कर दिया है, ठीक है। तो आप लोग देखते हुए चलिए। देखिए, अब प्राइमरी में क्या क्या आता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब ये 3 फेज होते हैं, आपको पता है स्टेट्स ऑफ मैटर के हिसाब से। अब इसमें क्या क्या आ रहा है, देखिए, वुड, कोल, डंक। डंक मतलब क्या होता है, गोबर, राइट। उसी तरीके से आप लोग देख लीजिए वुड, कोल। अब वुड से आप लोग क्या बना सकते हो, सेकेंडरी का चारकोल बना सकते हो। समझ पा रहे हो आप, कोल से क्या बना सकते हो, कोक बना सकते हो। मतलब प्राइमरी से ही सेकेंडरी बना सकते हो। अगर लिक्विड की बात करूं तो क्रूड ऑयल और वेजिटेबल ऑयल। अगर मैं गैसेस की बात करूं तो नेचुरल गैस। अच्छा, सॉलिड में यहाँ पर ये टाइप से, लिक्विड में क्या है, अल्कोहल, कुछ बच्चों को पसंद भी होगा भाई, ठीक है, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपके यहाँ पर क्या आ जाएगा, वाटर गैस, एलपीजी, बायोगैस, ये सारी चीजें। समझ में आ गया क्या बोला मैंने, मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि फ्यूल्स के हमारे दो टाइप है, प्राइमरी और सेकेंडरी है। प्राइमरी को हम लोग नेचुरल कहते हैं, सेकेंडरी को हम लोग डिराइव बोलते हैं। डिराइव मतलब हमने बनाया है, किससे बनाया, प्राइमरी से ही सेकेंडरी बनाया है। प्राइमरी में हमारे पास 3 टाइप थे, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड में ये सारी चीजें, गैस में ये, लिक्विड में ये, गैस में ये, उन्हीं से ये सारी चीजें बन जा रही है, ठीक है। तो ये चीज आपकी क्लियर हो गई है, ठीक है। हमें बहुत ज्यादा भी पढ़ते नहीं चलना, हमें टू द पॉइंट पढ़ना है, ये चीजों को समझो आप लोग, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड फ्यूल। अब तक मैंने आपको दो चीजें पढ़ाई। पहला, डेफिनेशन ऑफ फ्यूल। क्या होता है डेफिनेशन ऑफ फ्यूल, कमेंट बॉक्स में इस वीडियो को अभी पोस्ट करो, जल्दी से लिखो, टाइप करो फटाफट से, डेफिनेशन ऑफ फ्यूल क्या होता है, फर्स्ट चीज। सेकंड, फ्यूल्स का क्लासिफिकेशन, प्राइमरी, सेकेंडरी, मैंने आपको पढ़ाया, राइट। अब तीसरा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड फ्यूल, ये बहुत बार पूछा गया, आप लोग देख सकते हो, 12, 22, 23 के अंदर पूछा गया है। अच्छा, अब इसमें क्या करना है, इसमें अपने को एक मेन हेडिंग लिखना है, और वो मेन हेडिंग को लिख करके थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है, खत्म बात, बस इतना ही करना है, बहुत ज्यादा चीजें करने की जरूरत नहीं है। चीजों को समझो। अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, पहला लिख रहा है हाई कैलोरिफिक वैल्यू, ठीक है। अब देखिए हाई कैलोरिफिक वैल्यू का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। कैलोरिफिक वैल्यू इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड व्हेन अ फ्यूल इज बर्न। मतलब अमाउंट ऑफ एनर्जी जो निकल रही है जब हम लोग फ्यूल को क्या कर रहे हैं, बर्न कर रहे हैं। जैसे आप समझिए, अ गुड फ्यूल शुड रिलीज अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हेन बर्न। हमारे लिए देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड फ्यूल, मतलब आप कोई मेरे पास फ्यूल लेकर के आए, ठीक है, तो आपने मेरे को पूछा कि सर आप मेरे को बताओ ये फ्यूल अच्छा है कि बुरा है। जैसे आप बाजार में जाते हो कांदा लेने के लिए, राइट, तो कांदा लेकर के आते हो, कभी घर पे शॉपिंग वॉपिंग किया रहेगा ना, सब्जी मम्मी लाने के लिए बेचती रहेगी, तो जब वो सारी चीजें लेकर के आते हो तो क्या होता है, अब हमने को देखने का कि कांदा तुम लोग का कितना अच्छा है, तो जितना आपने 1 किलो कांदा लाया उसमें से ज्यादा कांदा कट करके यूजफुल चीजों में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसका मतलब आपने अच्छी चीज लाई थी, राइट। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी देखिए हाई कैलोरिफिक वैल्यू का मतलब क्या है, ध्यान से समझिए। कैलोरिफिक वैल्यू क्या होता है, इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड, अमाउंट ऑफ एनर्जी जो हमें मिल रही है जब हम लोग फ्यूल को क्या कर रहे हैं, बर्न कर रहे हैं। व्हेन अ फ्यूल इज बर्न, जब हम लोग फ्यूल को बर्न कर रहे हैं ना, तो जो हमें अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल रही है उसको हम लोग कैलोरिफिक वैल्यू कहते हैं। अच्छा, अगर ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल रही है इसका मतलब ज्यादा कैलोरिफिक वैल्यू है, ठीक है। अब गुड फ्यूल शुड रिलीज अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हेन बर्न। ओके, पहला पॉइंट तो हमारा सिंपल था एकदम। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, देखिए, मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर। जेव्हा मी असं म्हणतोय मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर म्हणजे काय, बघा लक्ष द्यायचे, इग्निशन का मतलब क्या होता है, जलना, ठीक है। अब जो मेरा फ्यूल है ना, वो बहुत ही कम टेम्परेचर पे ही जलना चालू ना हो जाए, और बहुत हाई टेम्परेचर मिलने के बाद भी जलना नहीं चालू हो। मेरा जो फ्यूल है वो एक पर्टिकुलर फिक्स्ड, मतलब एक पर्टिकुलर मॉडरेट रेंज ऑफ टेम्परेचर पे जलना स्टार्ट हो। समझ रहे हो आप लोग मैं क्या कह रहा हूँ, राइट। आपको ये चीजें समझ में आ रही होगी। जैसे आप लोग बहुत सारी चीजें देखते हो, आप में से कुछ बच्चों का सीएनजी वाली कार होगी, तो आपने देखा ना, देखिए वो कह रहा क्या, वो कहने की कोशिश ये कर रहा है कि आपके पास जो फ्यूल है वो बहुत कम टेम्परेचर पे ही जलना स्टार्ट ना हो जाए, ठीक है। आपने रख के रखा है, स्टोर करके रखा है, और बहुत कम टेम्परेचर, हल्का सा टेम्परेचर मिला, स्टार्ट हो गया, जल्दी से बर्न हो गया, और बहुत हाई टेम्परेचर मिलने के बाद बर्न हो रहा है, तो यार फिर तो मेरा लॉस है, मेरे को बहुत ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ रहा है। एक मॉडरेट टेम्परेचर के ऊपर बर्न हो, तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इग्निशन टेम्परेचर इज द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ फ्यूल स्टार्ट बर्निंग, ठीक है। इग्निशन टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर है मिनिमम जिसके ऊपर फ्यूल स्टार्ट बर्निंग होता है। बट पहला लाइन था, दूसरा लाइन समझिए ध्यान से क्या कह रहा है, अ गुड फ्यूल शुड हैव मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर। मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए, उसको जलाने के लिए हमें मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर चाहिए, नॉट टू लो नॉट टू हाई, मतलब बहुत कम भी नहीं चाहिए और बहुत ज्यादा भी नहीं चाहिए। चीजों को आप समझो। पहले में मैंने क्या कहा, कैलोरिफिक वैल्यू मतलब क्या, कैलोरिफिक वैल्यू का मीनिंग सिंपल सा एकदम, कि आप लोगों ने क्या किया, फ्यूल को जब बर्न किया
तो आपको मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलनी चाहिए। ठीक है, अब जब गुड गुड फ्यूल का मतलब क्या होगा, गुड फ्यूल जब इसको ये कहेंगे जब हाई कैलोरीफिक वैल्यू आएगा, मतलब आप थोड़ा सा भी फ्यूल लो तो उसको बर्न कर रहे हो तो बहुत ज्यादा एनर्जी मिल रही है मेरे को, मुझे। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज मैंने क्या बोला आपको, मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर। मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर का मतलब क्या है, इग्निशन मतलब एक ऐसा टेम्परेचर जिसपे फ्यूल बर्न करना चालू हो जाए। तो कम से कम टेम्परेचर पे फ्यूल बर्न हो, समझो मेरी बात को, कम से कम टेम्परेचर पे फ्यूल बर्न हो, बट बहुत कम नहीं, मॉडरेट मैं कह रहा हूँ, राइट। एक ऐसा मॉडरेट टेम्परेचर हो जिसपे फ्यूल बर्न होना चालू हो, राइट। अ गुड फ्यूल शुड हैव मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर, नॉट टू लो, मतलब बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, नॉट टू हाई, बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां पॉइंट बहुत इजी है, ध्यान से सुनिएगा। इजी टू ट्रांसपोर्ट, मतलब अगर आपके पास, ध्यान से समझिएगा, इट शुड बी इजी टू ट्रांसपोर्ट, हम लोग इजीली उसको ट्रांसफर कर सकते हैं, राइट, एक जगह से दूसरी जगह इजीली लेके जा सके, स्टोर उसको अच्छी तरीके से कर सकते हैं और हैंडल भी प्रॉपर तरीके से कर पाए। नो नीड फॉर स्पेशल कंटेनर्स, ठीक है, हमें कोई स्पेशल कंटेनर नहीं चाहिए, खर्चा ज्यादा आएगा ना, सीधी सी बात है। और हाईटेक इक्विपमेंट भी नहीं चाहिए अपने को इस चीज के अंदर, चीजों को समझ के लो। ठीक है, इजी टू ट्रांसपोर्ट, अगर आपके पास फ्यूल है तो आप लोग इजी टू ट्रांसपोर्ट करो ना उसको, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, कोई भी चीज है आपके पास तो आप उसको इजीली ट्रांसपोर्ट कर सको, उसके लिए हाईटेक इक्विपमेंट नहीं चाहिए। इन चीजों को समझो। स्टोरेज स्पेस, आइडियली स्टोरेज स्पेस आपके पास प्रॉपर रहना चाहिए, ध्यान से सुनिएगा। अ गुड फ्यूल शुड रिक्वायर मिनिमम स्टोरेज स्पेस, कम से कम स्टोरेज स्पेस के अंदर हम लोग रख सके, राइट। पता चला बहुत बहुत ज्यादा स्टोरेज स्पेस लग रहा है उसको रखने के लिए, तो अपना लॉस ही होने वाला है, ज्यादा एरिया मतलब ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, राइट। लो मॉइस्चर कंटेंट, उसके अंदर मॉइस्चर कम से कम होना चाहिए, तभी तो जलेगा, मॉइस्चर ज्यादा पकड़ेगा तो जलेगा नहीं, लकड़ी जो गिल्ली रहती है जलती नहीं जल्दी, राइट। ये चीज आपको पता है। मॉइस्चर लोअर्स द हीटिंग कैपेसिटी, मॉइस्चर क्या करता है, गिल्ली लकड़ी, आगे गांव में अभी अपन सेकोटी करते, तो सेकोटी में क्या होता है देखिए ना, मॉइस्चर अगर गिल्ली वाली लकड़ी रहेगी तो जल्दी जलेगी नहीं, ठीक है। गुड फ्यूल शुड बी ड्राई, ड्राई होना चाहिए, सूखा रहना चाहिए, विद मिनिमम वाटर कंटेंट, उसमें कम से कम वाटर कंटेंट होना चाहिए। ये मैंने एकदम बहुत प्रॉपर तरीके से शॉर्ट शॉर्ट करके आपके लिए पॉइंट्स बना के रखे, आप खाली ये पॉइंट्स को याद रखिए। इजी टू ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज स्पेस, देखिए इजी टू ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज स्पेस दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। लो मॉइस्चर कंटेंट, लो कॉस्ट, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। हाँ देखिए, लो कॉस्ट में क्या बोलता है, द फ्यूल मस्ट बी अफोर्डेबल, अफोर्डेबल होना चाहिए, अपने को परवड़ना चाहिए। इट शुड बी चीप इनफ फॉर कॉमन यूज इन होम्स एंड इंडस्ट्री, चीप रहना चाहिए, राइट, बहुत ज्यादा महंगा भी नहीं होना चाहिए। हार्मलेस प्रोडक्ट्स ऑन कंबंशन, जब उसको हम लोग जलाएंगे तो फिर कोई ऐसे प्रोडक्ट्स मिले जो कि कम से कम हार्मफुल हो, ठीक है, या तो हार्मलेस हो, नहीं होने चाहिए, राइट, हार्म नहीं करने चाहिए। अ गुड फ्यूल शुड प्रोड्यूस हार्मलेस और लीस्ट हार्मफुल प्रोडक्ट्स व्हेन इट बर्न्स। तो ये 7 पॉइंट थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड फ्यूल के, इजीली दिमाग में बैठाइए। सबसे पहला पॉइंट क्या था, कैलोरीफिक वैल्यू वाला, ठीक है। दूसरा क्या है, इग्निशन वाला पॉइंट है। तीसरा पॉइंट देखिए, इजी टू ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट से मेरे को याद आता है स्टोरेज स्पेस, ट्रांसपोर्ट करना मतलब देख, तेरे पास सबसे पहले तू जला, जलाने के बाद ज्यादा से ज्यादा एनर्जी देना चाहिए, मॉडरेट टेम्परेचर पे जलना चाहिए, देख जला, ज्यादा से ज्यादा एनर्जी देना चाहिए, मॉडरेट टेम्परेचर पे जलना चाहिए, इजीली तू ट्रांसपोर्ट कर सके, इजीली तू स्टोर कर सके, ठीक है। ये 3 4 पॉइंट हो गए। फिर उसका देखो 4 पॉइंट हो गए आपके, पांचवा पॉइंट देखो, मॉइस्चर कम होना चाहिए, ठीक है, ज्यादा पानी नहीं लगा रहना चाहिए, नहीं तो जलेगा नहीं, ठीक है, ज्यादा अपने को एनर्जी एनर्जी लगानी पड़ेगी, उसको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। लो कॉस्ट, वापस से देख, लो कॉस्ट पे आ गए हम लोग, ठीक है, और परवड़ना चाहिए अपने को। फिर इसके बाद हार्मलेस, ठीक है, ये एच, इस तरीके से आप लोग इसको याद करके रखो। क्या याद करना है देखो ध्यान से, कैसे याद करना है, सीआईटी, सीआईटी पता है ना आपको, सीआईटी, ठीक है, क्या बोल रहा हूँ, सीआईटी एसएमसीएच। देखो, सी से क्या, कैलोरीफिक वैल्यू, आई से मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर, टी से ट्रांसपोर्ट, एस से स्टोरेज का कॉस्ट आपका कम होना चाहिए ना, बरोबर ना। अच्छा, फिर उसके बाद आपका एम, एम से आपको क्या पकड़ना है, बताओ 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 बताओ, एम, फिर उसके बाद सी, फिर एच। एम से आपका क्या, ये इधर देखिए, मॉइस्चर कंटेंट उसके अंदर क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। फिर सी, सी से क्या आ जाएगा आपका, लो कॉस्ट होना चाहिए। फिर एच, एच से क्या आ जाएगा, हार्मलेस होना चाहिए। वापस से देखिए, आपका कैलोरीफिक वैल्यू, आई से आपका मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर, टी से आपका ट्रांसपोर्ट, एस से आपका स्टोरेज, एम से आपका मॉइस्चर, सी से आपका लो कॉस्ट, लो कॉस्ट चाहिए ना अपने को, लो कॉस्ट चाहिए ना, परवड़ना चाहिए ना भाई। फिर उसके बाद एच से क्या होगा, हार्मलेस। समझा, वापस से देखो, कैलोरीफिक वैल्यू, इग्निशन, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, मॉइस्चर, सी सी लो कॉस्ट, एम हार्मलेस होना चाहिए कम से कम, ठीक है। चलिए, हार्मलेस प्रोडक्ट्स अपने को देने चाहिए, ठीक है, जब उसको हम लोग बंद करेंगे तो ये होगा आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड फ्यूल। मस्त पढ़ा रहा ना, एकदम मजा आ रहा है ना। अब देखो एक एक चीज समझो। पहली बात तो कैलोरीफिक वैल्यू, ये अब यहाँ से एक एक चीजें समझिए, यहाँ से इंपॉर्टेंट चीजें स्टार्ट होगी। अब देखिए कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब क्या होता है, कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है, कैलोरीफिक वैल्यू क्या कहता है, इट इज डिफाइंड एज द टोटल, अब इस वर्ड पे फोकस करिएगा, टोटल क्वांटिटी ऑफ हीट लिबरेटेड, टोटल क्वांटिटी ऑफ हीट कितनी निकल रही है, लिबरेटेड, आफ्टर द कंप्लीट कंबंशन ऑफ यूनिट मास और यूनिट वॉल्यूम ऑफ फ्यूल एट एसटीपी। मतलब यूनिट मास आपके पास, एक इधर फोकस करिए, आपके पास ना एक यूनिट मास, जगा मगा माझ्याकडे बघा,
यूनिट वॉल्यूम ऑफ द फ्यूल एट एसटीपी। आपके पास एक यूनिट वॉल्यूम का फ्यूल है एट एसटीपी पे, उसको जब आप जला रहे हो, ठीक है, जब आप उसको ना जला रहे हो तो टोटल क्वांटिटी ऑफ हीट लिबरेटेड, कितना टोटल क्वांटिटी ऑफ हीट लिबरेट हो रहा है। आपके पास एक एक यूनिट फ्यूल है एसटीपी पे, एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, राइट। एसटीपी पे आपके पास एक फ्यूल की यूनिट है, जब आप उसको बर्न कर रहे हो तो उससे टोटल कितना हीट निकल रहा है, टोटल क्वांटिटी ऑफ हीट लिबरेटेड। आपके पास एक यूनिट है फ्यूल एसटीपी पे, जब आप उसको बर्न कर रहे हो तो उससे टोटल कितना हीट निकल रहा है, राइट। इसे हम कहते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। अच्छा, सीवी कहते हैं इसे, शॉर्ट में क्या कहते हैं, सीवी। ओके, अब देखो इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है, अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड, कितना अमाउंट ऑफ हीट निकल रहा है, अमाउंट ऑफ फ्यूल यूज, आपने कितना फ्यूल यूज किया। सिंपल है ये, मैं वापस से कहता हूं, देखिए इधर देखिए, आपके पास एक यूनिट फ्यूल है, यूनिट फ्यूल है एचटीपी पे, जब आप उसको कंबंशन कर रहे हो तो उसमें से टोटल अमाउंट ऑफ हीट कितना लिबरेट हो रहा है, यानी कि निकल रहा है। ठीक है, चीजें समझ में आ रही है एकदम। चलिए इधर देखिए, आपके पास मैंने क्या बताया, देखिए यहाँ पर एकदम मस्त तरीके से पीपीटी भी बना के रखी है। इट इज डिफाइंड एज द टोटल क्वांटिटी ऑफ हीट लिबरेटेड आफ्टर कंप्लीट कंबंशन ऑफ यूनिट मास या फिर यूनिट वॉल्यूम ऑफ फ्यूल एट एसटीपी। ठीक है, आपके पास कोई एक सब्सटेंस है, ठीक है, उस एक एक 1 यूनिट ऑफ फ्यूल एट एसटीपी भी है आपके पास, और जब आप उसको बर्न कर रहे हो तो उसमें से टोटल हीट कितना निकल रहा है, टोटल क्वांटिटी ऑफ हीट लिबरेटेड। अच्छा, अब आइए देखिए, इसकी कुछ यूनिट्स दी हुई है जिनको आप इजीली रट्टा भी मार सकते हो, नहीं तो आपको पता भी होगा, सीजीएस, एसआई, एमकेएस, ये आपके यूनिट्स के कुछ टाइप्स है, और ये यहाँ पर लिखा हुआ है सॉलिड, लिक्विड और गैसियस में इनकी क्या यूनिट होती है, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए इसको आप आराम से देख लेना। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, यहां से न्यूमेरिकल बनना स्टार्ट होता है। देखिए सबसे पहला ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू, जीसीवी, या फिर इसे हम हाई कैलोरीफिक वैल्यू भी कहते हैं। आपको जीसीवी बोला या तो एचसीवी बोला, मतलब समझ जाना बात एक ही है। देखिए ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू, ग्रॉस या तो हाई कैलोरीफिक वैल्यू, हाई कैलोरीफिक वैल्यू में क्या होता है, देखिए ये पहले जैसा ही, देखिए इट इज द टोटल अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस, हमने पहले भी देखा था, इट इज द टोटल अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड, राइट। इट इज द टोटल अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 यूनिट फ्यूल इज कंप्लीटली बर्न, ये पहले भी देखा था, बट इधर नया क्या है पता है, नया ये इंक्लूडिंग द हीट रिलीज। अब देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, व्हेन द स्टीम वाटर वेपर फॉर्म ड्यूरिंग कंबंशन, ठीक है, व्हेन द स्टीम वाटर वेपर इज फॉर्म, मतलब जब आप इसको, जो आपका स्टीम निकल रहा है ना, वाटर वेपर जो भाप निकल रही है ना, उसको आप कंबंशन रिएक्शन करके वापस से लिक्विड बना दो, कंडेंस बैक टू वाटर। समझ में आया मैंने क्या बोला, जैसे आप किसी चीज को हीट कर रहे हो, ठीक है, जैसे मैं एक छोटा सा ऐसी ना, ऐसी छोटा सा ऐसी प्रैक्टिकली कुछ दिखा रहा हूँ, ठीक है, जैसे आपके पास समझो, आपके पास ना एक यूनिट फ्यूल है, ठीक है, एक यूनिट वॉल्यूम फ्यूल है एसटीपी पे, तो जब आप इसको बर्न कर रहे हो ना, तो इससे टोटल हीट कितना लिबरेट हो रहा है वो आपको देखना है, पहली बात तो, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा टोटल हीट लिबरेट होना चाहिए। दूसरी बात, जो इसमें से स्टीम निकलेगा ना, देखो ना इसके अंदर पानी है, अब तो यकीन हुआ ना, जो इसमें से हीट निकलेगा ना, जो स्टीम निकलेगा, स्टीम, जो इसमें से स्टीम निकलेगा ना, आप उसको क्या करो पता है, उसको कंडेंस करो, कंडेंस बैक करो किसके अंदर, वाटर के अंदर। कंडेंस बैक किसके अंदर करना है आपको, वाटर के अंदर करना, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, हाई कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है, इट इज द टोटल अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड, मैं वापस से कह रहा हूँ, टोटल अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस, कितना टोटल अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हो रहा है, कब हो रहा है, व्हेन 1 यूनिट फ्यूल इज कंप्लीटली बर्न, जब आप एक यूनिट फ्यूल को कंप्लीटली बर्न करते हो, ठीक है, इंक्लूडिंग द हीट रिलीज व्हेन द स्टीम वाटर वेपर फॉर्म्ड, जो आपका स्टीम वाटर वेपर फॉर्म होगा, स्टीम मतलब समझते ना भाप, ड्यूरिंग द कंबंशन, जब आप उसको कंबंशन रिएक्शन करा रहे थे, कंडेंस बैक टू वाटर, वापस से इसको वाटर में कन्वर्ट कर देना है। समझ में आ गया, जो भी आपके पास सब्सटेंस है, आपने इसको एक एक यूनिट वॉल्यूम सब्सटेंस है, आपने इसको क्या किया, आपने इसको बर्न किया, ठीक है, आपने इसको बर्न किया, बर्न करने के बाद यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका हीट लिबरेट हो रहा है, ठीक है, और हीट लिबरेट हो रहा है, उसी के साथ साथ क्या हो रहा है, आपके पास ये वाटर का कुछ तो भी स्टीम आ रहा है, ठीक है, अब उसको क्या करना है, आपको कंडेंस बैक करना है वापस से वाटर के अंदर, ठीक है। चलिए अब आइए यहाँ पर देखिए, एलसीवी क्या होता है, लो कैलोरीफिक वैल्यू, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नेट कैलोरीफिक वैल्यू भी कहते हैं, इस पे कोई फॉर्मूला भी आएगा, ठीक है, आपको मैं फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, डोंट वरी, ठीक है, देखते हो चलो। इट इज एक्चुअल यूजेबल हीट प्रोड्यूस्ड, ये एक्चुअल, देखिए यहाँ पर टोटल नहीं, मैं यूजेबल की बात कर रहा हूँ, इट इज एक्चुअल यूजेबल फ्यूल प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 यूनिट फ्यूल इज कंप्लीटली बर्न, जब मैंने एक यूनिट फ्यूल को कंप्लीटली बर्न किया। अब देखिए यहाँ पर, देखिए एक और चीज है यहाँ पर जो उससे डिफरेंट करती है इसको, एक्सक्लूडिंग द हीट लॉस्ट इन वाटर वेपर डज नॉट कंडेंस, वापस से वाटर वेपर को, जो कि स्टीम निकल रही थी, उसे हमें कंडेंस करके वापस से वाटर नहीं बनाना है,
समझिए यहाँ पर क्या हो रहा है, इसमें हमें वापस से नहीं बनाना है उसको वाटर वेपर, ठीक है। और वाटर वेपर को वापस से वाटर में कंडेंस इसमें हम लोग कर रहे थे, किसमें, एचसीवी के अंदर। एलसीवी के अंदर हमें इसे नहीं करना है। यहाँ पर यूजेबल हीट प्रोड्यूस की बात करते हैं हम लोग, यहाँ पर हम लोग टोटल अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस की बात करते हैं। समझ में आ रही बात, बातें समझ में आ रही है। एचसीवी एलसीवी में क्या क्या हो रहा है समझ में आ रहा है सारी चीजें, राइट। अब देखिए आगे की तरफ चलिए, देखिए यहाँ पे इन्होंने एक फॉर्मूला देख रखा है, ठीक है। एनसीवी, एनसीवी मतलब नेट कैलोरीफिक वैल्यू, ये ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू होती है, ठीक है। ऑलराइट, यहाँ पर इसकी जगह पे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ पता है, एलसीवी की जगह पे मैं लो कैलोरीफिक वैल्यू लिख सकता हूँ, और इसके जगह पे मैं एचसीवी लिख सकता हूँ, हाई कैलोरीफिक वैल्यू। नाम से कंफ्यूज मत होइएगा, बात एक ही है। अच्छा तो देखिए फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, माइनस, देखिए माइनस लिखा हुआ है 0.09, इसको हम लोग 9/100 भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये आपके ऊपर है। ओके, 9/100 या तो 0.09 भी लिख सकते हो, इंटू एच, ये आपका हाइड्रोजन का कितना परसेंटेज है, इंटू 587, ये जो 587 है ना बच्चों, ये लेटेंट हीट ऑफ वाटर है, वाटर का लेटेंट हीट है, ठीक है। बाकी यूनिट दिया हुआ है आपका, समझ में आ गया मैंने क्या कहा। एलसीवी इक्वल टू एचसीवी माइनस 9/100 इंटू एच इंटू 587। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर ना आपके पास ना डुलोंग फॉर्मूला है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन 110% आपका पूछा जाता है। अगर आप पीवाईक्यूज में भी देखोगे ना तो इस पे से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। अभी ये फॉर्मूला भी मैं आपको, देखिए समझिए मेरी बात को, मेरे को तो ऐसा लगता है यार ये 12th से तो ज्यादा इंजीनियरिंग में केमिस्ट्री इजी है। आप लोग को करना क्या है, देखिए इस फॉर्मूले को सबसे पहले आप बाहर कर लो अच्छी तरीके से, ठीक है। अब ये फॉर्मूला आपको लिखना है, उसके अंदर फिर जो आपके पास जो क्वेश्चन में डेटा दिया होगा इस फॉर्मूले में रखना है। अब अपने पास 12th में कैसा था, लॉग कैलकुलेशन मल्टीप्लाई अपन हाथ हाथ से करते थे, यहाँ पे आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है। चीजों को सोचो ना कितना बदलाव हो गया आपके साथ, तो आपको बस वो चीजें डालनी है कैलकुलेटर के अंदर और आंसर निकालना है। समझ रहे हो आप लोग मैं क्या कह रहा हूँ, राइट। ये सारी चीजें, एक एक सेकंड में माइक प्रॉपर चेक कर लेता हूँ, माइक वाइक सब प्रॉपर चल रहा है ना, हाँ चलिए। चलिए फिर आगे की तरफ लेकर के चलता हूँ मैं, बहुत इजी वे में इसको हम लोग कर लेंगे। देखिए अब एचसीवी इक्वल टू 1/100, फिर 8080 प्लस 34500, फिर H माइनस ओ अपॉन 8 2240 S लिखा हुआ है। तो इसको हम लोग कैसे याद कर सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले देखिए इधर, देखिए फॉर्मूला आप देखिए, देखिए फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, एचसीवी लिखा हुआ है, तो आप लोग एचसीवी, ठीक है, हाई हाई कैलोरीफिक वैल्यू, या तो हम लोग इसको ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू भी कह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 1/100 सबसे पहले, ठीक है, ऑलराइट, 1 क्या लिखना है हमें, 100 लिखना है। पुलिस का नंबर पता ना क्या होता है, 100, ठीक है, 1/100। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है ब्रैकेट में, अब मेरे पास ना मैंने कार ली है, मैंने क्या लिया, मैंने कार ले ली है, आपको नहीं पता मैंने कार ले ली है पर, ठीक है। अब उस कार का नंबर क्या है, देखिए 8080, ये मेरी कार का नंबर है, सी फॉर कार, ठीक है। आपको इस तरीके से याद रखना है, 1/100, ठीक है, 1/100, 8080 सर की कार का नंबर है। फिर प्लस, फिर क्या करना है हमें, प्लस करना है, ठीक है। अब देखिए मम्मी ने आपके सिखाया था, क्या सिखाया था, 3 के बाद क्या आता है, 4 आता है सर, 4 के बाद क्या आता है, 4 के बाद सर 5 आता है, ठीक है। हमने कौन सा नंबर नहीं लिखा, देखिए हमने सर 2 नंबर नहीं लिखा, 2 नंबर नहीं लिखा ना, तो इसके लिए हम लोग 2 बार 0 लगा देंगे, 34500, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। फिर प्रॉपर तरीके से मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, ठीक है, ऑलराइट। आप इसके यहाँ पर ना ब्रैकेट लगाइए, ठीक है, थोड़ी सी जगह शायद से मेरे को लगता है कम पड़ेगी, फिर भी आप देखिए। अब अपन कैसे किसी को पूछते ना जेवलिस का, तो क्या बोलती है, हो, जेवलिस जेवलिस जेवलिस, ठीक है। तो हो मतलब क्या, हो इस तरीके से। फिर क्या लगाना है आपको, बीच में माइनस लगाना है, ठीक है, क्या लगाना है, माइनस लगाना है। अब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है भाई, 8 है, राइट, तो आपने यहाँ पे 8 लिख दिया, ठीक है, हो गया ना। अब देखो लास्ट में क्या बच रहा है आपके पास, लास्ट में सिंपल तरीके से आप क्या लिखोगे, प्लस प्लस। अब देखिए 2 2 जा, देखिए ध्यान से, 2 2 जा क्या होता है, 4 होता है, इधर देखते चलिए, थोड़ा सा जगह कम पड़ जाएगा, आप देखिए फिर भी 2 2 जा क्या होता है, 4 होता है, ठीक है, 2 2 जा क्या होता है, 4 होता है। फिर बाद में एक 0 लगा देना। बहुत से बच्चे पता है क्या करते हैं, यहाँ पर ना ये जो एस है, एस मतलब सल्फर होता है, उसको फाइल ले लेते हैं, नहीं ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है। वहां पर क्या है, एस है, एस है, दैट्स इट, सिंपल है। एक बार हम लोग देखिए, एक बार आप लोग मेरे साथ लिखिए, एक बार आप लोग मेरे साथ लिखिए, आपको जरूर आएगा, ठीक है। एक बार अपन दोनों एक साथ लिखने का ट्राई करते हैं, ठीक है। फॉर्मूले को देखो 2 3 बार लिखोगे ना याद आ जाएगा। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले एचसीवी, ठीक है, हाई कैलोरीफिक वैल्यू या फिर ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू। अब देखो कैसे करेंगे, 1/100, सबसे पहले 1/100, ठीक है। और मेरे को लगता है फिर भी जगह कम पड़ जाएगा, मैं यहाँ से लिखना चालू करता हूँ, ठीक है। लंबा फॉर्मूला है काफी, पर इजी है, ठीक है। देखिए एचसीपी हाई कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है, किस तरीके से निकालेंगे, 1/100, सबसे पहले क्या ले लेंगे, 1/1, 1/, ठीक है, ऑलराइट, एक सेकंड ना, 1/100। फिर सर ने क्या लिया बताओ, सर ने कार लिया भाई, कार का नंबर क्या है, 8080, किसका नंबर है, कार का नंबर है, कार का नंबर, कार का नंबर 8080 है। फिर उसके बाद क्या, उसके बाद प्लस प्लस, फिर कहां से सर, कहां से चालू किया, 3 4 5, क्या छोड़ दिया, 2 लिखा नहीं ना, तो 2 बार 0,
3 4 5। अब आप लोग देख लो, यहां तक आप पूरा मैच कर लो, पूरा आपका प्रॉपर तरीके से हो चुका है। बस अब आपको क्या करना है, हो लिखना है। क्या लिखना है? हो जेवलिस का, हो जेवलिना, तू जेवला करना है। ठीक है, अच्छा हो के नीचे 8, फिर उसके बाद प्लस आपका क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4, फिर एक बार जीरो लगा दो, एस लगा दो, फिर यूनिट लिख दो, खत्म। देख लो आप लोग, मैच कर लो आराम से। ठीक है, ऑलराइट, मैच कर लो, हो गया, खत्म। सिंपल था ना? 2 4 बार आप लिखोगे ना, अभी हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय 2 4 बार और लिखेंगे, हमारे दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, आप लोग प्रॉपर तरीके से इसको देख लो। अब देखो एलसीवी कैसे निकालना है, लो कैलोरीफिक वैल्यू कैसे निकालना है, ये तो और भी सिंपल है। देखो, जो आपने एलसीवी निकाला ना, उसको आप यहाँ पे रखोगे डेटा में, फिर माइनस ये फॉर्मूला हमने आपको लिख रहे 0.009। ठीक है, 0.09 H इंटू 587 लैटेंट हीट ऑफ वाटर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये C क्या है, परसेंटेज ऑफ कार्बन, ये H क्या है, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, O क्या है, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, S क्या है, परसेंटेज ऑफ सल्फर। चलिए डुलोंग फॉर्मूला, हाँ क्या, चलिए इसके थ्रू हम लोग बहुत सारी चीजें सॉल्व करेंगे। आइए चलिए एक दो क्वेश्चन भी कर लेते हैं, टेक्स्ट बुक का इस्तेमाल करते हैं, और हमने कुछ क्वेश्चंस बना के भी रखे हैं आपके लिए। ठीक है, जिसको आप लोग आराम से सॉल्व भी कर सकते हो। चलो मैं आपको ना बोलता हूँ, एक दो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व भी करके लेंगे, डोंट वरी। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चंस मैं लेकर के आया हूँ। जैसे अगर आप लोग देखोगे ना, यहाँ पर देखो ये वाला लिखा हुआ है क्वेश्चन। अब देखिए ये क्वेश्चन आप पहचानोगे कैसे, एग्जाम में कैसे पहचानोगे कि ये क्वेश्चन पूछा गया है? देखिए ना, आपको ना कुछ कुछ चीजें दिख रही होंगी। देखिए कार्बन दिख रहा है आपको, ऑक्सीजन दिख रहा है, ठीक है, हाइड्रोजन दिख रहा है आपको, सल्फर दिख रहा है। कैलकुलेट द हाई एंड लो कैलोरीफिक वैल्यू, मई 2025 का ये क्वेश्चन है। तो आप लोग इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, एकदम दिमाग लगाओ। देखो कार्बन दिख गया, ऑक्सीजन दिख गया, हाइड्रोजन दिख गया, सल्फर दिख गया। आप लोग समझ जाओ, अब अपने को क्या डुलोंग फॉर्मूला बोल रहा है। ठीक है, हायर एंड लोअर कैलोरीफिक वैल्यू बोल रहा है, यानी कि नेट और क्रॉस निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, एचसीवी और एलसीवी। अब देखो सबसे पहले एचसीवी कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे। देखिए एचसीवी फॉर्मूला क्या था, 2 4 बार मेरे साथ लिखो, आपको याद आ जाएगा। देखो अभी मैं आपके सामने वापस से लिख रहा हूँ। एचसीवी इक्वल टू कैसे लिखेंगे, सबसे पहले सर 1/100, 1/100। फिर उसके बाद क्या लगाएंगे, उसके बाद ब्रैकेट लगा देंगे। ब्रैकेट लगाने के बाद क्या करेंगे हम लोग, बताओ। सर ने क्या लिया था, सर ने कार लिया था 8080, सर के कार का नंबर है। ठीक है, सी का मतलब कार्बन है। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद क्या, उसके बाद प्लस, याद रखना यहाँ पे प्लस आएगा। ठीक है बच्चे, यहाँ पे भी गलती करते हैं। प्लस के बाद क्या करना है आपको, प्लस के बाद 34500। ठीक है, 34500। अब 34500 के बाद क्या, 34500 के बाद क्या, हो हो मतलब क्या, HO-O। फिर उसके बाद ये 8, फिर उसके बाद क्या, प्लस 2 2 जा 4, जीरो एक बार लगा देंगे, सल्फर। अब आपको क्या करना है, अब आपको खाली वैल्यूज को पुट करना है। ठीक है, आप लोग देख लो, यही आपका डुलोंग फॉर्मूला है जो मैंने यहाँ पर लिखा था। ठीक है, ऑलराइट, आप लोग यहाँ पर देखो, आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ये सेम फॉर्मूला मैंने क्या किया है, देखिए ये वाला फॉर्मूला जो मैंने यहाँ लिखा है, ये फॉर्मूला जो मैंने यहाँ लिखा है, वही फॉर्मूला मैंने उठा करके यहाँ पर भी लिख दिया है। अब आपको क्या करना है, डेटा को खाली सब्स्टिट्यूट करना है। अब डेटा कैसे रखोगे, एकदम प्यार से देखो, पहले 1/100 करोगे। ठीक है, 1/100। फिर उसके बाद यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, 8080 लिखा हुआ है। देखो सम्स बहुत ईजी है मुझे जहां तक लगता है। 8080 करो, फिर उसके बाद क्या कर दोगे, मल्टीप्लीकेशन। बस फॉर्मूला आपको प्रॉपर लिखना है। कार्बन, कार्बन का परसेंटेज कितना दिया हुआ है, 84, तो आप लोग ऊपर से उठा करके लिख दो 84, 84 लिख दो। फिर क्या लिखोगे, प्लस। आपको बोर तो नहीं हो रहा ना, आप मेरे साथ सॉल्व करते हो, चलो आपको हो जाएगा। ठीक है, ये याद आ जाएगा। देखो अब देखो 3450, अब 34500, राइट, घाई नहीं, घाई मत करो। ठीक है, फिर ब्रैकेट लगाओ। ब्रैकेट लगाने के बाद क्या हो था, हो मतलब क्या, हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का कितना है 5.5, तो ये 5.5 इधर रख दो, माइनस ऑक्सीजन का कितना परसेंटेज है, ऑक्सीजन का कितना है 8.4, तो 8.4/8 कर दो। ठीक है, फिर क्या करना है आपको, प्लस, प्लस। अब प्लस के बाद यहाँ पर क्या रखना है, ध्यान से देखना, 2240। ठीक है, और सल्फर, अब सल्फर का कितना दिया हुआ है 1.5 इंटू 1.5, दैट्स इट। अब आप इसको आराम से साइंटिफिक कैलकुलेटर में डाल करके सॉल्व करो, और मेरे को आंसर जल्दी से बता दो। ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ, कमेंट बॉक्स के अंदर आप लोग बताओ इसका आंसर। इसको सॉल्व करो प्रॉपर तरीके से, आंसर बताओ। अब जैसे एचसीवी हो जाएगा, फिर एलसीवी निकाल लेना। एलसीवी निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, एचसीवी। ठीक है, फिर माइनस 0.09, या तो अपन 9/100 भी कर सकते हैं। फिर आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, एच, और एच के साथ साथ देखो और भी कुछ है। देखो क्या है, इधर देखो, फोकस करो, क्या गया इधर आया ना, लेटेंट हीट ऑफ वाटर, यानी कि 587। ठीक है, ऑलराइट, यस 587 है बरोबर। लेटेंट हीट ऑफ वाटर इंटू कर दिया 587 से, खत्म। इसमें रखो एचसीवी का वैल्यू। ठीक है, जो आपने इधर निकाला वो रखो, एच का परसेंटेज आप हाइड्रोजन का उठा करके रखो, 587 से मल्टीप्लाई करो, सिंपल हो जाएगा, ये डन हो जाएगा। बहुत से बच्चों लोग से मेरे को लगता है हो जाएगा। सेम आप यहाँ पर आप देखोगे, ये भी एक और क्वेश्चन है। देखो मई 2024 का क्वेश्चन है। ठीक है, ऑलराइट, 2024 का भी मैंने करा है, 25 का भी करा है। देखो आता है इस पे क्वेश्चन, पहले ही बता रहा हूँ, टेक्स्ट बुक से भी दिखा करके क्वेश्चन बताऊंगा, तो आप देखते हो। चलो देखो, कैलकुलेट द हायर एंड लोअर कैलोरीफिक वैल्यू, वापस से वही फॉर्मूले में रखो। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट रखने का ट्राई करता हूँ। देखो एचसीवी, ठीक है, एचसीवी 1/100 रखा मैंने, 1/100।
फिर क्या बोलेंगे हम लोग, मैं डायरेक्ट रख रहा हूँ कि आप लोग देखते हो, चलो 8080 परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना है, 80% दिया हुआ है, तो मैंने यहाँ पे रख दिया 80। ठीक है, 80 रख दिया। फिर उसके बाद क्या, प्लस प्लस रखना है, याद रखना। फिर उसके बाद क्या, कहाँ से स्टार्ट करोगे, 34500 ये लिख दो, ब्रैकेट लगाओ, ब्रैकेट के बाद क्या, हो हो में क्या है, हाइड्रोजन की दे रहे 7%, तो 7, ठीक है, माइनस करना है, याद रखना ये। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना है, 3% अपॉन 8, ठीक है। फिर प्लस, प्लस में क्या है, फिर ये इधर पे मैं लिखता हूँ क्या, 2240 सल्फर, सल्फर का कितना है, 3.5। इसको सॉल्व करो, सिंपल, वैल्यू निकालो, कमेंट बॉक्स में मेरे को बताओ। सिंपल है, वैल्यू को मैं आपके सामने रखते जा रहा हूँ और सॉल्व करते जा रहा हूँ, आप इसको आराम से साइंटिफिक कैलकुलेटर में डालो, आंसर निकालो, सिंपल हो जाएगा आपसे। फिर एलसीवी निकालो, एलसीवी कैसे निकालोगे, एलसीवी कैसे निकालोगे सर, एचसीवी का जो वैल्यू है वो रखेंगे, ठीक है, फिर माइनस करेंगे 0.09 इंटू हाइड्रोजन का जो वैल्यू है, हाइड्रोजन का वैल्यू क्या था, इधर दिया है 7%, 7% इंटू करेंगे 587 से, इंटू है कि प्लस है, एक बार चेक कर लेते, चलो यस इंटू है, मल्टीप्लीकेशन है, लेटेंट हीट ऑफ वाटर से, ठीक है, डन है, डन है, हो गया। आ जाएगा एग्जाम में, आएगा तो कर लोगे, बताओ मेरे को, सच में बताओ, एग्जाम में आएगा तो कर लोगे, इजी है कि हार्ड लग रहा है, इजी लग रहा है, राइट, इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। अगर आप टेक्स्ट बुक देखोगे तो देखो, आपको टेक्स्ट बुक पे भी मैं आपको दिखाता हूँ, देखो बहुत सारा ना क्वेश्चन इस पे पूछा गया है, ठीक है, अगर आप देखोगे, देखो ये बहुत साल पुराना है, ठीक है, 10,000 साल पुराना क्वेश्चन है, देखो आप लोग, अ सैंपल ऑफ कोल हैज द फॉलोइंग कंपोजिशन ऑफ मास, कार्बन का दिया हुआ है, हाइड्रोजन का दिया हुआ, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन सब दिया हुआ है, ठीक है, एश 12% कैलकुलेट द ग्रॉस एंड नेट कैलोरिफिक वैल्यू बाय डुलोंग फॉर्मूला। तो आपने क्या किया, देखो सबसे पहले डेटा लिख दिया, ठीक है, डेटा लिखने के बाद क्या करोगे आप लोग, फॉर्मूला लिख दो, जीसीबी निकालने का 1/100 8080 प्लस 34500 एच माइनस ओ अपॉन ओ अपन 8 प्लस 2240 सल्फर, ये यूनिट लिखना, यूनिट पे आधा नंबर कटता है, ठीक है, ये बात आप याद रखना, ठीक है, यहाँ पे यूनिट लिख देना है, ये मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। फिर यहाँ पर देखो, ये सी की जगह पे 70 रख लिया हम लोग ने, ठीक है, हाइड्रोजन की जगह पे रख लिया, ऑक्सीजन की जगह पे रख लिया, सिंपल है, सल्फर की जगह पे वैल्यू रख लिया, इसको इसको मल्टीप्लाई किया, पूरा सॉल्व करके वैल्यू निकाल लिया। फिर एलसीवी निकालना है, ठीक है, तो एलसीवी कैसे निकलेगा आपका, वही जीसीवी, जीसीवी माइनस 0.09 इंटू एच इंटू 587, लेटेंट हीट ऑफ वाटर है 587, यूनिट लिख के सॉल्व करो। देखो अब डुलोंग मेथड में देखो, बहुत सिंपल सिंपल है, देखो ये भी एक क्वेश्चन है, आप लोग इसको भी ट्राई करो, देखो वैल्यू दिया हुआ है, बहुत इजी इजी है, मेरे को तो बहुत इजी लग रहा है, आपको कैसा लग रहा है आप चैट बॉक्स के अंदर बता देना, कैलकुलेशन तो आपको हाथ से तो सॉल्व करना नहीं है, कैलकुलेटर में डाल के सॉल्व करना है, आप लोग इजीली सॉल्व कर लोगे, ठीक है। ये दिसंबर 18 का क्वेश्चन है, आप इसको भी आराम से सॉल्व करो, सैंपल ऑफ कोल कंटेंट्स दिया हुआ है, जीसीवी और एनसीवी निकालना है आपको, नेट और ग्रॉस निकालना है, इजी तरीके से, पहले याद रखना ग्रॉस निकलता है फिर नेट निकलता है, ठीक है, ऑलराइट, ये सिंपल है, हो जाएगा, मेरे को लगता है हो जाएगा, डुलोंग फॉर्मूला इजी है, मैंने करवा दिया अच्छे से, हो जाएगा आपसे सॉल्व, हो जाएगा, चैट बॉक्स में बताओ, ये जितने भी क्वेश्चन दिए सबके सब एक एक बार डाल डाल के प्रैक्टिस कर लो, कैल्सी में डालो डायरेक्ट, देखो फॉर्मूला याद है आपको, वैल्यूज को इसमें डालो, फिर वैल्यूज को अपने कैलकुलेटर में डालो, डायरेक्ट फॉर्मूला निकालो, डायरेक्ट आंसर निकालो, सॉरी, हाँ क्या, फिर उसके बाद ये नेक्स्ट वाला फॉर्मूला यूज करके इसको सॉल्व कर लो, हो जाएगा ये डन, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए इस पे, और मेरे को लगता है इस पे एक ना एक क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा, देखो ना अभी लेटेस्ट ईयर में, पिछले साल मतलब ये 25 वाले में, ठीक है, बहुत इसमें पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये फॉर्मूले पे आपको एक क्वेश्चन देखने मिलने वाला है, तो आप लोग इसको अच्छे से करके जाओ, ठीक है, मैं न्यूमेरिकल्स आपको सब करवाते हुए चल रहा हूँ, और सारी चीजें बताते हुए चल रहा हूँ कि क्या क्या है, ठीक है। चलो, तो ये हमारा एक टॉपिक खत्म हुआ, अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब तक हमने क्या क्या पढ़ा, देखो बहुत ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा है। सबसे पहले मैंने क्या समझा आपको, फ्यूल का डेफिनेशन क्या है, ठीक है, पहला ये बताया, दूसरा, फिर उसके बाद मैंने आपको दो टाइप्स बताए, ठीक है, ऑलराइट, किस तरीके से उसका क्लासिफिकेशन हमने किया है, राइट, फिर उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड फ्यूल बताया, मैंने आपको ट्रिक के थ्रू याद कराया, बरोबर, एक बार बताओ इसका क्या था, कैलोरीफिक वैल्यू, इसका क्या था, आई मतलब क्या, मॉडरेट इग्निशन, ई मतलब क्या, बताओ बताओ बताओ, भूल गए ना, इसीलिए बोलता हूँ अच्छे से पढ़ा करो, टी मतलब क्या, ट्रांसपोर्ट, एस मतलब क्या, स्टोरेज, एम मतलब क्या, मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए, सी मतलब क्या, लो कॉस्ट होना चाहिए, एच मतलब क्या, हार्मलेस नहीं रहना चाहिए। इसके लिए मैं आपको ना बोलता हूँ दो चार बार पढ़ा करो, कैलोरीफिक वैल्यू मैंने आपको समझाया, ठीक है, 1 यूनिट फ्यूल को जब आप कंप्लीटली बर्न कर दोगे कितना टोटल अमाउंट ऑफ हीट निकल करके आता है, ठीक है, ऑलराइट, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर इसके कुछ यूनिट्स थे, फिर हम लोग ने एचसीवी देखा, फिर एलसीवी भी देखा, ठीक है, दोनों में फर्क देखा, तो इसके बाद दोनों का फॉर्मूला देखा डुलोंग वाला, ठीक है, ऑलराइट, फिर उसके हिसाब से टेक्स्ट बुक पे जो क्वेश्चंस दिए थे मैंने वो कराया आपको, फिर यहाँ पर देखो कुछ न्यूमेरिकल्स आपको पूछे गए थे तो वो भी मैंने आपको कराया, ठीक है, ये सब मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहा हूँ, ठीक है, समझो, क्योंकि मेरे को ना एक था कि मतलब बच्चों को ना, मेरा जो बच्चे मेरे को बहुत मिस करते हैं ना, वो 12th तक केमिस्ट्री मेरे से पढ़ते हैं, फिर आगे बहुत मिस करते हैं, तो इसीलिए मैं आया हूँ। अभी आप देखोगे मेरा बहुत सारा सेशन चल रहा है ऑलरेडी, जो आपके जूनियर से मैं उनको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, पर मैंने आप लोग के लिए बोला, सुरेंद्र सर ने मेरे को बोला कि सर थोड़ा बच्चों का एग्जाम्स आ रहा है, यूनिट टेस्ट में मैं नहीं बना पाया वीडियोस, क्योंकि आपको पता है बच्चों के प्रीलिम्स सेमेस्टर, ये सेमेस्टर्स चल रहे थे, ठीक है, अभी प्रीलिम चालू हो गया, तो इसके थोड़ा टाइम नहीं मिला था, उसके लिए सॉरी, बट अभी जो आपको कंटेंट दे रहा हूँ आप उसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लो, ये पूरा कंटेंट हमारे हमारे पूरा ऐप पे डाल के रखा है, फ्री स्टडी मटेरियल में, गेट ट्यूटोरियल्स ऐप है,
प्ले स्टोर से जाओ, इंस्टॉल करो, ठीक है। अगर आपको बाकी के कोर्सेज देखने का है, मैकेनिक्स का, BEE का, कुछ परचेस कर रहे हैं मैथ्स का, तो वहां से कर लो, मस्त आपको कम प्राइस में अच्छा कंटेंट मिल जाएगा, सो दैट आप उसको प्रॉपर तरीके से उसको देख सकते हो, ठीक है। मिनिमम प्राइस है, आप जाकर के चेकआउट जरूर करो। अब आओ देखो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे, एनालिसिस ऑफ कोल। आता आम्हाला काय शिकायचंय? एनालिसिस ऑफ कोल। कोल का एनालिसिस अपन कैसे करेंगे? अभी से पढ़ा रहा हूँ ना। हम्म, हम्म, जरा बघा इथे बघा, एनालिसिस ऑफ आपको कोल करना है, ठीक है। टू डिसाइड प्राइस ऑफ कोल, प्राइस निकालने, टू डिटरमाइन क्वालिटी, क्वालिटी देखने के लिए, ठीक है। जैसे हम लोग कभी कुछ सामान लेने जाते हैं मार्केट में, क्या देखते हैं पहले? भाई केले कैसे दिए, भाई सेब कैसे दिए, उसका क्वालिटी देखते हैं फिर, ठीक है। टू कैलकुलेट थ्योरेटिकल कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ कोल, उसका थ्योरेटिकल कैलोरीफिक वैल्यू क्या निकल करके आता है कि अच्छा है कि बुरा है, वो निकालने के लिए, ठीक है। अच्छा अब आ जाओ देखो एनालिसिस ऑफ कोल, यहाँ पर अपने को खाली दो ही चीज पढ़ना है, और ये दो पे से क्वेश्चन आएगा, ध्यान से सुनो। एक डूलोंग मैंने आपको समझाया, दूसरा देखो यहाँ से प्रॉक्सिमेट एनालिसिस, ये कैसे निकालते हैं मैं आपको सिखाऊंगा। परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर, परसेंटेज ऑफ एश, वोलाटाइल मैटर, ठीक है, फिक्स्ड कार्बन, ठीक है, ये अपने को एक करना है, ठीक है। ये एक करना है, ठीक है, फर्स्ट थिंग। सेकंड, अल्टीमेट एनालिसिस, अल्टीमेट में भी देखो ये कंटेंट मतलब आपको बताता है कि कौन कौन से एलिमेंट कितना परसेंट प्रेजेंट है, जैसे सल्फर होगा, नाइट्रोजन, इसमें स्पेशल क्वेश्चन अपने को देखने मिलने वाला है, तो ये भी मैं अभी आपको कराने वाला हूँ, ठीक है। ऑलराइट, चलो एक एक करके करेंगे, ठीक है। एनालिसिस ऑफ कोल में प्रॉक्सिमेट और अल्टीमेट, ज्यादातर क्वेश्चन यहाँ से आता है, ठीक है। इधर से भी आएगा तो भी कर लेंगे हम लोग, चलो देखते हैं एक एक करके। देखो सबसे पहला हम लोग ये वाला कर रहे हैं, ठीक है, प्रॉक्सिमेट वाला। प्रॉक्सिमेट में ये एक एक करके पढ़ेंगे, मॉइस्चर, वोलाटाइल, एश और फिक्स्ड कार्बन, एक एक करके पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर देखो, इसको देख के डरो मत, खाली समझ के ले लो, समझने वाली चीज है, ध्यान से समझो क्या है आपके पास। मॉइस्चर कंटेंट टेस्ट, मॉइस्चर कितना प्रेजेंट है वो अपने को निकालना है, ठीक है। प्रोसीजर ऑफ द मॉइस्चर कंटेंट टेस्ट, अब क्या क्या प्रोसीजर है पहले वो देखो। अ नोन वेट ऑफ कोल इज टेकन इन अ प्री वेटेड सिलिका क्रूसिबल, ये आपके पास एक क्रूसिबल है, आपने लैब में देखा होगा क्रूसिबल, कटोरी जैसा रहता है, ठीक है। कुछ बच्चे तो ढाप भी लेते हैं, ढापने का नहीं, पहले समझने का क्या है देखो। अ नोन वेट ऑफ कोल इज टेकन इन द प्री वेटेड सिलिका क्रूसिबल, इसके अंदर हम लोगों ने डाला और उसका वेट निकाला, ठीक है। एंड इज मेंटेन्ड एट 105 से लेकर के 110 डिग्री टेम्परेचर, इसको हम लोग ने एक ओवन में डाल दिया, ठीक है, कितने, 1 घंटे के लिए। अब हमने क्या किया, पहले पहले क्या किया, हमारे पास ना एक अननोन वेट, अननोन वेट ऑफ कोल इज टेकन, हम लोग ने प्री वेटेड सिलिका, एक सिलिका था उसके अंदर एक नोन वेट ऑफ कोल लिया, उसको डाला 110 टेम्परेचर पे, ठीक है, 1 घंटे के लिए। फिर उसके बाद क्या किया, इट इज देन टेकन आउट, फिर उसको हम लोग ने बाहर निकाला, फिर क्या किया, उसको कूल किया, फिर उसका वेट निकाला। समझा मैंने क्या बोला? जैसे मैं हूं, ठीक है, पहले आपने मेरा वेट चेक किया, फिर मैंने एक्सरसाइज किया, बॉडी वॉडी बनाया फुल, फिर उसके बाद मेरा अपने फिजिक और वो सब टेस्ट किया, ठीक है, कि कैसा बॉडी वेट है, ठीक है, कैसा पर्सनैलिटी है वो, ठीक है। अच्छा देखो, तो ये एकदम सिंपल था, राइट। पहले देखिए क्या बोल रहा है, इनिशियल माइनस फाइनल, वेट आपका क्या है, इनिशियल माइनस फाइनल का फॉर्मूला, अपॉन वेट ऑफ इनिशियल इनटू 100, मॉइस्चर कंटेंट निकालने का फॉर्मूला एकदम सिंपल है, इनिशियल माइनस फाइनल अपॉन इनिशियल इनटू 100। अब देखिए, द प्रोसेस ऑफ हीटिंग, कूलिंग एंड वेइंग इज रिपीटेड इन मेनी टाइम्स, हम लोग इसको बार बार करेंगे, टिल अ कांस्टेंट वेट ऑफ क्रूसिबल इज ऑब्टेन, जब तक अपने को एक कांस्टेंट क्रूसिबल का वेट नहीं निकल करके आ जाता है। नोइंग द लॉस इन वेट ऑफ द कोल, हम लोग को पता चलेगा कितना लॉस हो रहा है। परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर कैन बी कैलकुलेटेड एज, तो उसके थ्रू हम लोग ये निकाल सकते हैं। सिंपल है, हमने कोल लिया, क्रूसिबल के अंदर क्रूसिबल का वेट अपने को पता था, उसके अंदर कोल डाला, उसको ओवन में डाला, हीट किया 110 डिग्री के टेम्परेचर पे 1 घंटे तक, फिर उसको ठंडा किया, उसका वेट निकाला, सिंपल। तो हमने क्या किया, इनिशियल माइनस फाइनल, पहले इनिशियली वेट कितना था, गर्म करके ठंडा कर देगा, वेट कितना आया फाइनल, तो अपॉन इनिशियल मॉइस्चर कंटेंट निकल जाएगा पहला। दूसरा क्या है देखो, डिटर्मिनेशन ऑफ वोलाटाइल मैटर। अब वोलाटाइल मैटर का डिटर्मिनेशन कैसे करेंगे, अ नोन वेट ऑफ कोल इज टेकन इन अ वेटेड क्रूसिबल, ठीक है, वेटेड क्रूसिबल के अंदर डाला, कवर्ड विद द लिड, ठीक है, एंड इज कीप्ड इन अ मफल फर्नेस। अब एक फर्नेस का एक टाइप है, आप जाकर के गूगल करके देखो क्या है, ठीक है, आपको डायग्राम दिख जाएगा, ठीक है। फिर उसके अंदर रखा हम लोग ने 7 मिनट्स तक के लिए। द हॉट क्रूसिबल इज टेकन आउट एंड कूल्ड एंड वेट, फिर उसके बाद क्या किया हम लोग ने, देखो यहाँ पर अभी प्रोसीजर चेंज कर दिया हम लोग ने, ये फर्नेस में रख दिया, 7 मिनट के लिए रखा, उधर 1 घंटे में ओवन में था। अच्छा, फिर उसके बाद द हॉट क्रूसिबल इज टेकन आउट एंड कूल्ड एंड वेट, फिर उसके बाद उसको क्या किया, कूल किया, वेट किया, वापस से वही प्रोसीजर कर रहा हूँ। द लॉस इन वेट इज रिपोर्टेड एज वोलाटाइल मैटर, तो लॉस जो निकल करके आ रहा है वो हम लोग ने रिपोर्ट किया। तो किस तरीके से निकाल रहे हैं, परसेंटेज ऑफ वोलाटाइल मैटर, ठीक है, कंटेंट लॉस ऑफ वेट ऑफ द सैंपल अपॉन वेट ऑफ द एयर ड्रिप्ड सैंपल,
इंटू 100 करना है। अब ऐश कंटेंट सिंपल है, देखो परसेंटेज ऑफ ऐश कैसे निकलेगा, वेट ऑफ ऐश अपन वेट ऑफ कोल सैंपल इंटू 100 करेंगे। ठीक है, अभी किस तरीके से सॉल्व करना है वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए द रेसिड्यू लेफ्ट आफ्टर द वोलेटाइल मैटर टेस्ट, जो रेसिड्यू आपका बच गया है, ठीक है, इज हीटेड अगेन, उसको आप लोग वापस से हीट करोगे। अनकवर्ड इन द मफल फर्नेस, उसको हम लोग कवर नहीं करेंगे, ठीक है, अंटिल अ कांस्टेंट वेट इज अचीव, जब तक अपने को एक कांस्टेंट वेट अचीव नहीं हो जाता। द रिमेनिंग नॉन कंबस्टिबल मटेरियल इज ऐश, जो नहीं जल सकता उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऐश बोलेंगे। ठीक है, ऑलराइट, चलिए अब यहाँ पर देखिए डिटर्मिनेशन ऑफ फिक्स्ड कार्बन। अब फिक्स्ड कार्बन आप कैसे निकालोगे, सिंपल फॉर्मूला देखो, फिक्स्ड कार्बन परसेंटेज निकालने का 100 माइनस जो आपने पहले मॉइस्चर कंटेंट निकाला था 1 घंटे में, 1 घंटा उसको ओवन में रख करके 110 के टेम्परेचर पे। ठीक है, तो पहला स्टेप में जो परसेंटेज आ रहा है, दूसरा आपने क्या किया था 7 मिनट तक रखा था फर्नेस के अंदर, ठीक है, मफल फर्नेस के अंदर। तो सेकंड स्टेप में जो आ रहा है उसको रखोगे, फिर उसके बाद इसके बाद जो बच जाता है उसको आपने रख करके अनकवर्ड अनकवर्ड फर्नस के अंदर रख करके जब तक हीट किया था जो रेसिड्यू आपका बच जाता है उसको। ठीक है, तो यहाँ पर जो तीसरे स्टेप में आ रहा है इन तीनों के परसेंटेज को प्लस करके 100 में से माइनस कर 100 में से इनको माइनस करना है। सिंपल है, अभी एक एक करके करते हैं। देखो जैसे कि ना आपके पास देखो मैंने यहाँ पर ना चारों का फॉर्मूला अच्छी तरीके से लिख के रखा है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या तो फिर आप लोग प्रॉपर तरीके से क्या कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अच्छी तरीके से इसको सेव करके रखो। बाय द वे अगर आपको चाहिए, ठीक है, तो आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करो, एप्लीकेशन में आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, चलो एक एक करके करते हैं इसको, चलो ठीक है, एक एक करके क्वेश्चन करते आ जाओ। अब देखो यहाँ पर 2.5 ग्राम ऑफ कोल सैंपल वॉज टेकन इन द सिलिका क्रूसिबल। अब देखो जब क्रूसिबल की बात कर रहा है मतलब समझ जाओ ये वो वाला क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा, एंड हीटेड इन एन ओवन, अपने को बोल रहा है ओवन में हीट किया, मेंटेन्ड एट 1 डिग्री 10 के टेम्परेचर पे 1 घंटे तक के लिए। द वेट आफ्टर हीटिंग वॉज इतना, ठीक है, फिर देखिए फिर आफ्टर हीटिंग इतना वेट निकल करके आया, पहले आपका कितना था 2.5 ग्राम, फिर जब आपने इसको हीट वीट किया, ठीक है, 110 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे 1 घंटे तक के लिए, फिर वेट आपका इतना निकल करके आया। अब यहां से आप लोग मॉइस्चर कंटेंट कैसे निकालोगे, दिमाग लगाओ, आपको मॉइस्चर मॉइस्चर कंटेंट निकालना है, तो आप लोग कैसे निकालोगे बताओ। पहले आपके पास कितना वेट था, बताओ ना, पहले इनिशियली आपके पास कितना वेट था, बोलो जल्दी जल्दी बोलो कितना वेट था, इनिशियली कितना वेट था, बोलो जल्दी जल्दी। सर 2.5 ग्राम, 2.5 ग्राम, ठीक है, ये इनिशियल वेट है, इनिशियल वेट ऊपर भी रहता है नीचे भी रहता है, याद रखना। ठीक है, ओके, माइनस करेंगे, माइनस कितने से कितना कम हुआ, कितना कम हुआ 2.41 तक आया। ठीक है, 2.41 तक आया ना, बरोबर ना, हाँ, तो 2.41 इधर लिख देता हूँ। ठीक है, 2.41। अब एक चीज मिसिंग है, पता है क्या, मल्टीप्लाई करेंगे कितने से, 100 से। सिंपल, मैं एकदम सिंपल वे में कर रहा हूँ, आप इसको निकालो, आपका मॉइस्चर परसेंटेज मॉइस्चर कंटेंट निकल जाएगा। आप इन दोनों को माइनस करो, डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, खत्म हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, फिर इसके बाद देखो द सेम सैंपल वाज एनालाइज्ड फॉर वोलाटाइल मैटर एंड द वेट ऑब्टेन वाज 1.98 ग्राम। ठीक है, अब आपके पास क्या आ रहा है 1.98 ग्राम आपका वेट निकल करके आ रहा है। ठीक है, वोलाटाइल मैटर, ध्यान से सुनिएगा, वोलाटाइल मैटर के बारे में हमने यहाँ पे रीड किया। अब देखिए अब क्या करेंगे, परसेंटेज ऑफ वोलाटाइल मैटर, फॉर्मूला बताओ क्या करेंगे, जल्दी से चैट बॉक्स में फॉर्मूला बताओ कितना निकल करके आया था आपका, सेम सैंपल ना क्या, तो 2.41। बच्चे पता है क्या करते, बच्चे लोग इसको छोड़ करके वापस से ये ले लेते, गलत, ऐसा नहीं करना है क्या, 2.41, ठीक है, सेम सैंपल ना, सेम सैंपल वॉज, इसके बाद का स्टेप वो वाला है, समझ में आ रहा है, 7 मिनट्स वाला, 1 घंटे का 7 मिनट वाला वीडियो है। ठीक है, ऑलराइट, 7 मिनट वाला वो सिस्टम है। ठीक है, अच्छा, तो 2.41 माइनस माइनस 1.98, माइनस 1.98 अपॉन कितना, कितना टोटल था आपके पास 2.5 ग्राम। ठीक है, इंटू 100। चलो फटाफट से इसको आंसर डालो, कैलकुलेटर में डालो और आंसर निकालो, फटाफट से डालो। ठीक है, ऑलराइट, जल्दी 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 जल्दी, कमॉन 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 कमॉन, चलो डाला, किसी ने सॉल्व किया, नहीं किया तो करके देखो। फिर इसके बाद क्या, परसेंटेज ऑफ ऐश क्या है, हाँ, द सेम सैंपल फर्दर हीटेड टू गेट द फिक्स्ड वेट ऑफ इतना, अपने को फिक्स्ड वेट निकला, कैलकुलेट द परसेंट ऑफ रिजल्ट एनालिसिस। हाँ, तो परसेंटेज ऑफ ऐश आप कैसे निकालोगे, ऐश कैसे निकालोगे बताओ। ठीक है, देखो सिंपल है, नीचे की तरफ कभी भी याद रखना 2.5, मतलब जो टोटल है आपको वही रखना है। ठीक है, जो आपने ऊपर लिया था, और कितना आया था, इतना आया था 0.2, 0 पॉइंट कितना है, इधर पे लिख देता हूँ 0.0246। ठीक है, इंटू 100 हो गया ये। अब हम लोग क्या करेंगे, अगर अपने को क्या निकालना है, परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालना है। ठीक है, फिक्स्ड, ठीक है, ऑलराइट, यहाँ पर देखो आप लोग फिक्स्ड कार्बन कंटेंट आपको निकालना है, तो क्या करोगे, 100 में से माइनस कर दोगे इसके परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर कंटेंट प्लस परसेंटेज ऑफ वोलाटाइल कंटेंट प्लस परसेंटेज ऑफ ऐश। बताओ, कुछ सिंपल लग रहा है कि हार्ड लग रहा है, एकदम सिंपल है। देखो पहले स्टेप में 2.5 ग्राम था, ठीक है, उसमें से वेट इतना कम हो गया, तो 2.5 ग्राम माइनस कितना कम हुआ,
मम्मी ने इतना रुपया दिया था उसमें से इतना खर्चा कर दिया, ऐसे ही करते हैं ना हम लोग। अपन 2.5 ग्राम इंटू 100, फिर उसके बाद क्या 1.89, इसको इसको लेकर के करना है। बच्चे क्या करते हैं, इधर चले जाते हैं, वो रॉन्ग करते हैं, ठीक है। हियर मिस्टेक मत करना आप लोग, गड़बड़ी में कैसा हावरट होकर के कभी कभी इसको आप रॉन्ग कर सकते हो, तो इस बात पे आप ध्यान देना। फिर उसके बाद क्या, फिर इतना बच रहा है आपका, ठीक है। ऑलराइट, ऐश वाला कंटेंट तो ऐश अपन ये टोटल, ठीक है, निकाल लिया, और परसेंटेज ऑफ कार्बन इस तरीके से निकालना है। तो सिंपल था ये, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, राइट। अच्छा, अगर आप 2-4 क्वेश्चन और देखोगे तो आपको टेक्स्ट बुक में भी 2-4 क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। ऑलराइट, आप यहाँ पर जब टॉपिक के बाद नीचे जाओगे ना, ये सब आप थोड़ा सा ना प्रैक्टिस करो, आपको बहुत सारी चीजें आने लगेगी। जैसे देखो आपका ये वाला क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हो ये वाला क्वेश्चन, देखो 10,000 साल पुराना क्वेश्चन है, आप लोग देखते हो, चलो देखो। अभी तो देखो क्या बोल रहा है, 2.5 ग्राम 2.4, ये तो किया अपन लोग ने, बरोबर ना, हाँ यही वाला किया था, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया, फर्स्ट वाला हो गया। सेकंड देखो, 2.5 ग्राम ऑफ कोल, देखो यहाँ पर अपने को समझ में आ रहा है ना, देखो ये 2.5 ग्राम है, तो सबसे पहले 2.5 ग्राम माइनस ये अपॉन में 2.5 इंटू 100, मॉइस्चर कंटेंट आ गया अपना। सेकंड, वोलेटाइल निकालने के लिए क्या करेंगे, वोलेटाइल निकालने के लिए ये और फिर यहाँ पर देखो एक और वोलेटाइल मैटर एंड वेट ऑफ ये इतना दिया हुआ है, तो ये माइनस ये अपॉन में ये, ठीक है, इंटू 100 हो गया। फिर ऐश के लिए क्या करेंगे, ऐश के लिए सिंपल, आपके पास 0.95 है, देखो 0.95 ग्राम है, तो 0.95 ग्राम अपॉन कितना 2.5 इंटू 100 हो गया सॉल्व। देखो जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ, देखो मैं तो रफली बता रहा हूँ, देखो 0.95 अपॉन 2.5 जो मैंने बोला इंटू 100, फिर उसके बाद क्या 100 माइनस ये प्लस, खत्म। देखो हो गया, सिंपल है। अगर आप करोगे ना, मैं मैराथन भी लेकर के आने का सोच रहा हूँ आपके एग्जाम के एक दिन पहले, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मैराथन जरूर लिखो। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, राइट। ये भी सिंपल है, वही 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 सब सेम सेम आपको आराम से करना है, आप लोग इसको आराम से इजीली कर सकते हो, ठीक है। चलो अब हम लोग कुछ अलग टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, आगे की तरफ चलते हैं, ठीक है। लास्ट टॉपिक करते हैं आज के लेक्चर का, आइए फटाफट से इसको खत्म करते हैं, ठीक है। अब देखिए ये हो गया आपका, ठीक है, डन हो गया। अब देखिए अल्टीमेट एनालिसिस ऑफ कोल, ठीक है, अप्रोक्सीमेट हो गया आपका, मैंने सब करा दिया, हाँ करा दिया। अब देखो अल्टीमेट एनालिसिस ऑफ कोल क्या कहता है, अल्टीमेट एनालिसिस टेल्स अस द एग्जैक्ट केमिकल कंपोजिशन, ये अपने को एग्जैक्टली बताएगा कि आपके पास कार्बन कितना प्रेजेंट है, हाइड्रोजन नाइट्रोजन सल्फर ऑक्सीजन है, ये आपका कितना एग्जैक्टली प्रेजेंट है। बेसिकली हम लोग मेन ना इसमें नाइट्रोजन और सल्फर के बारे में बात करेंगे। चलिए ओके स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और प्रेजेंट फ्यूल इन नॉट जस्ट मॉइस्चर और ऐश, सिर्फ मॉइस्चर और ऐश के बारे में बात नहीं करेगा, ठीक है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजों के बारे में बात करेगा। तो देखिए नाइट्रोजन का है ये, ठीक है, ऑलराइट, कार्बन और हाइड्रोजन का है एक्चुअली, ठीक है, ऑलराइट। कार्बन और हाइड्रोजन किस तरीके से निकालेंगे ये देखेंगे हम लोग पहले, ये एक मेथड है अपने पास। फिर उसके बाद यहाँ पर आपके पास एक नाइट्रोजन का मैं आपको पढ़ाऊंगा, फिर एक सल्फर का पढ़ाऊंगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो देखो अब ये सिंपल है, परसेंटेज ऑफ कार्बन और परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालने के लिए क्या करना है अपने को, फोकस करो। देखो आपके पास ना, यहाँ पर आपने ना, आपके पास एक पोर्सिलिन पॉट था, मतलब समझ लो एक पॉट, समझ रहे हो, उस पॉट के अंदर आपने कोई तो भी सब्सटेंस रखा है, फिर उसमें से आपने ना ऑक्सीजन पास किया। तो जब आपने उसमें से ऑक्सीजन पास किया तो क्या हो रहा है अपने को समझ के लेना है। देखो यहाँ पर हमारे पास ना, अपने को एक्चुअली में यहाँ पर बेसिकली निकालना है कि हमारे पास जो सब्सटेंस है उसके अंदर हमारे पास कार्बन कितना परसेंटेज है और हाइड्रोजन कितना परसेंटेज है। ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, हमारे पास ये जो सब्सटेंस है इसमें हम लोग को ये फाइंड आउट करना है कि कार्बन का कितना परसेंटेज है और हाइड्रोजन का कितना परसेंटेज है। तो मैंने क्या किया, देखो इस सब्सटेंस को इस फर्नेस के अंदर रखा, ठीक है, ऑलराइट, पोर्सिलिन पॉट के थ्रू, ठीक है, ऑलराइट, इसके अंदर रख दिया। तो इसके अंदर हम लोग ने क्या किया, प्योर और ड्राई ऑक्सीजन इसके अंदर हम लोग ने पास किया। अब होगा क्या पता है क्या, यहाँ पर ना मेरे पास था 2 ट्यूब्स है। अब ये 2 ट्यूब्स के अंदर ना मेरे पास क्या क्या आप समझो, मेरे पास इस ट्यूब के अंदर CaCl2 है, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड। यहाँ पर मेरे पास क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इनका ना पहले से वेट लेके रखा है, इसका भी वेट लिया, इसका भी वेट लिया है। तो जैसे ही मैं इस सब्सटेंस में से जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है, जैसे ही ऑक्सीजन पास करता हूँ, तो यहाँ पर ना एक रिएक्शन होता है, ठीक है। इस सब्सटेंस में जो कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है उनका रिएक्शन होता है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। कार्बन और हाइड्रोजन जो इस सब्सटेंस के अंदर प्रेजेंट है उनका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है, तो कुछ प्रोडक्ट मिलता है। अब क्या प्रोडक्ट मिलता है आप ये ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पर मैंने लिख के रखा है, जैसे कार्बन है, ठीक है, जब उसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा तो वो CO2 बनाएगा, और हाइड्रोजन का अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा तो वाटर बनाएगा, सबको पता है 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या है, देखिए कार्बन का, ठीक है, 12 होता है, अपने को पता है। तो CO2 का कैसे निकालेंगे, देखिए कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, 16 इंटू यहाँ पर कितना है 2 है, 16 इंटू 16 टू जा 16 टू जा 32, 32 प्लस 12 कितना हो जाएगा आपका 44 हो जाएगा। देखो मैं एकदम सिंपल वे में समझा रहा हूँ आपको डिटेल में, ठीक है, ऑलराइट। मॉलिक्यूलर मास अपने को कैलकुलेट करने आता है, बचपन से सीखते आ रहे हैं अपन। वाटर का भी सेम हम लोग ऐसे ही निकाल सकते हैं, H2 का कैसे निकलेगा 1 इंटू 2 प्लस 16। अरे CT क्रैक किया यार तुम लोग ने। चलो आ जाओ, ये देखो ये 18 हो गया इस तरीके से। तो हमने क्या देखा, हमारे पास जो सब्सटेंस था जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट था
उनका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन जब हो रहा है तो कार्बन का हो रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, हाइड्रोजन का जब हो रहा है तो वाटर बना रहा है। तो मैंने क्या किया पता है क्या, मैंने यहाँ पर ना ट्यूब ले लिया, इस एक ट्यूब के अंदर मेरे पास CaCl2 प्रेजेंट है, दूसरे ट्यूब के अंदर मेरे पास ना KOH प्रेजेंट है। अच्छा तो अब क्या हो रहा है, ये जो CaCl2 है ना ये किसको ऑब्जर्व करेगा, मेरा आपसे क्वेश्चन है, आप मुझे बताइए, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को ऑब्जर्व करेगा कि वाटर को ऑब्जर्व करेगा, और KOH किसको ऑब्जर्व करेगा फिर, जो ये दोनों एक एक चीज को ऑब्जर्व कर लेंगे और फिर जाकर के आपको इनका वेट निकालना है, पहले वेट कितना था फिर बाद में इन्होंने कितना ऑब्जर्व किया, उस हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि कितना आपका CO2 फॉर्म हुआ है। ठीक है, जितना आपका CO2 फॉर्म हुआ है ना वही दिखाता है कि आपको कि आपके पास परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना है, जितना आपका वाटर फॉर्म हो रहा है ना वही आपको दिखाता है कि आपके पास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितना है, ये इसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो देखिए अब मैं आपको एक सिंपल सा ट्रिक बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। हमारे पास ना दो चीजें, पहला क्या है वाटर बन रहा है, दूसरा क्या बन रहा है CO2 बन रहा है। अब मैंने इसको कैसे याद किया पता है क्या, मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, देखो जहां पर ना हाइड्रोजन आ रहा है, ठीक है, तो हाइड्रोजन वाला प्रोडक्ट हाइड्रोजन के साथ नहीं बनेगा, ठीक है, हाइड्रोजन वाला प्रोडक्ट कहाँ बनेगा, H2 के साथ बनेगा, और जहाँ पे कार्बन है ना वो ये कार्बन वाले के साथ नहीं बनेगा, ये KOH के साथ बनेगा। मैंने ऐसे याद कर लिया है, मतलब क्या, CaCl2 आपके वाटर को ऑब्जर्व करेगा, KOH आपके CO2 को ऑब्जर्व करेगा। समझ में आया, मैंने इस तरीके से वापस एक प्रोसेस सिंपल है, देखो आपके पास एक सब्सटेंस है उसमें कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है, अपने को निकालना है कि कार्बन और हाइड्रोजन इसके अंदर कितना परसेंट प्रेजेंट है, तो हमने क्या किया उसमें से ना ऑक्सीजन पास किया, तो जैसे ही ऑक्सीजन पास किया तो कार्बन ने रिएक्शन करके CO2 बना दिया, हाइड्रोजन ने रिएक्शन करके वाटर बना दिया, जितना वाटर बन रहा है उतना ही मेरे को समझ में आ रहा है कि उतना परसेंटेज ऑफ मेरे पास हाइड्रोजन प्रेजेंट है, जितना मेरे पास CO2 बन रहा है उतना मेरे को समझ में आ रहा है कि उतना परसेंटेज ऑफ मेरे पास कार्बन प्रेजेंट है। तो मैंने निकाला कैसे, मेरे पास दो ट्यूब्स थे, एक ट्यूब के अंदर मेरे पास CaCl2 रखा हुआ है अनहाइड्रेट, इसके अंदर KOH रखा हुआ है, तो CaCl2 ना जो यहाँ से पास होगा ना उसमें से वाटर को ऑब्जर्व कर लेगा और ये CO2 को ऑब्जर्व कर लेगा। ठीक है, समझ रहे हो, फिर जाकर के मैं इनका वेट निकाल लूंगा। ठीक है, सिंपल एकदम सिंपल, देखो मैं कितने मस्त पढ़ा रहा हूँ आपको, राइट। देखिए ये आप पे यहाँ पर रिएक्शन लिखा हुआ है, कुछ इस तरीके से रिएक्शन होता है, जो आपका CO2 फॉर्म हो रहा है वो KOH के साथ रिएक्शन करेगा, आपको मैंने बताया K2CO3 बनाएगा, राइट, CaCl2 है वो वाटर के साथ रिएक्शन करके ये बना देगा। चलो अब एक एक करके समझ लेते हैं, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए CO2 कंटेन कार्बन, एकदम सिंपल फॉर्मूला, ज्यादा रट्टा नहीं मारना है। देखो आपके पास कार्बन कितना था, 12 था, ठीक है, CO2 कितना बन रहा था 44, तो 12/44 कर देना आपको, ठीक है, वाला 12 अपन क्या कर देना 44 कर देना है। फिर इनटू इनटू, अब देखिए W3/W1, W3/W1 का मतलब, पहले W1 क्या होता है वो समझ के लो। देखो लेट द वेट ऑफ द कोल सैंपल, जो आपने कोल सैंपल जो सब्सटेंस आपने रखा था वहां पे, जो मेन आपका मेन मेन जो सब्सटेंस था ओरिजिनल, वो W1 है आपका, ठीक है। अब W3 क्या बोलता है, देखिए मेरे को कार्बन है तो कार्बन, कार्बन ध्यान से सुनिएगा, कार्बन किसके साथ रिएक्शन कर रहा था, कार्बन किसके साथ रिएक्शन कर रहा था, KOH के साथ, राइट। कार्बन भाई CO2 मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके CO2 बना रहा था ना, तो CO2 किधर कौन ऑब्जर्व कर रहा था, कौन ऑब्जर्व कर रहा था, कौन सा बल्ब ऑब्जर्व कर रहा था, सर KOH वाला बल्ब ऑब्जर्व कर रहा था। तो KOH वाला बल्ब, मतलब तू समझ रहा है मेरी बात को, कंफ्यूज मत हो, देख इधर देख, ये जो KOH वाला बल्ब है ये CO2 को ऑब्जर्व कर रहा है, तो इसका वेट मेरा क्या है, इसका वेट मैंने इधर रखा है, देख इसका वेट मैंने इधर रखा है, इसको मैंने W3 बोला है, तो इसका वेट मैंने इधर रख दिया। वापस से समझ, देख ये कार्बन का, ये CO2 का, बरोबर, ये कार्बन का और ये CO2 का, ये तेरा ओरिजिनल सैंपल का वेट, ठीक है, और ये तेरा W3 क्या है, W3 क्या है, देख समझ, तेरा W1 क्या है सब्सटेंस का वेट, ठीक है, तो इसका तेरा W2 क्या निकल करके है और W3 क्या निकल करके है। W3 देख तेरा ये KOH वाला सब्सटेंस है, तो ये वाला कौन सा था तेरा, CaCl2 वाला था, बरोबर, ये तेरा सब्सटेंस का था, ठीक है, कोल सब्सटेंस, ठीक है, चल समझ में आ गया तेरे को, एकदम समझ में आ गया, राइट। अब उसी तरीके से देख हाइड्रोजन का तू कैसे निकालेगा, हाइड्रोजन का कैसे निकालेगा, हाइड्रोजन का कितना होता है, 2 होता है, और वाटर का कितना निकल कर क्या था, 18। ये W1 तेरा क्या सब्सटेंस का वेट, ठीक है, उसमें से CaCl2 ने क्या ऑब्जर्व किया, आप मेरे को बताओ ना, CaCl2 ने क्या ऑब्जर्व किया था भाई, पानी ऑब्जर्व किया था, H2 ऑब्जर्व किया था, बरोबर बरोबर बरोबर, ठीक है, इसने क्या ऑब्जर्व किया था, CO2 ऑब्जर्व किया था, बरोबर ना। हाँ, तो इसने इसने जितना ऑब्जर्व किया वो इधर पे आ गया W2 के फॉर्म में, सिंपल एकदम सिंपल। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, देखो इसमें 31 है इसमें 21 है, बस ऐसे भी आप याद रख सकते हो। कैसे याद रखोगे, इसमें 31 इसमें 21, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पर देख लो, नाइट्रोजन परसेंटेज कैसे निकालते हैं, और हम लोग नाइट्रोजन के बाद सल्फर परसेंटेज कैसे निकालते हैं अपने को देखना है। तो देखो नाइट्रोजन परसेंटेज निकालने के लिए आपके पास क्या देखिए, कोल के अंदर ना आपके पास नाइट्रोजन प्रेजेंट है, उसको आप H2SO4 के साथ ट्रीट कर रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ K2SO4 एज अ कैटलिस्ट, तो आपको क्या मिल जा रहा है, अमोनियम सल्फेट मिल जा रहा है, उसको आप अल्कली के साथ ट्रीट कर रहे हो, ठीक है, बेस के साथ, ठीक है, तो आपको क्या मिल जा रहा है NH3, ठीक है, तो इसको आप एसिडिक सोल्यूशन के अंदर डाल रहे हो और करके न्यूट्रलाइज कर रहे हो। अब देखो यहाँ पर ना आपके पास जो फॉर्मूला है, मैं डायरेक्ट फॉर्मूले पे फोकस कराऊंगा, रिएक्शन आप लोग आराम से देख सकते हो। देखो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कैसे निकालना है, देखिए ध्यान से, 1.4, फिर ब्रैकेट में V1 - V2, ठीक है, ब्रैकेट में क्या होगा V1 - V2,
कभी कभी आपको 2 वॉल्यूम दिया होगा, कभी कभी एक डायरेक्ट वॉल्यूम देगा, इनटू एन। एन का मतलब क्या है, नॉर्मेलिटी, ठीक है, नॉर्मेलिटी अपॉन वेट ऑफ द कोल। वापस से इस फॉर्मूले पे फोकस करिए, ठीक है, देखिए इस फॉर्मूले को देखिए, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कैसे निकालना है, 1.4 इंटू नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखते चलो। नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड, नॉर्मेलिटी में आपको बताऊंगा कैसे पहचानना है, ठीक है, इंटू वॉल्यूम ऑफ एसिड यूज्ड अपॉन वेट ऑफ द कोल। चलिए, सिग्निफिकेंस क्या होता है, नाइट्रोजन इज अनडिजायरेबल इन द सैंपल, अ गुड क्वालिटी ऑफ कोल मस्ट हैव वेरी लो नाइट्रोजन कंटेंट, नाइट्रोजन कम रहना चाहिए, ठीक है। अच्छा, सल्फर में डायरेक्टली आप फॉर्मूले पे फोकस करो, रिएक्शन आप देख लो, SO और O2 रिएक्ट करके SO2 बनाएगा, इसको हमने इसमें कन्वर्ट कर दिया, BaCl2 के साथ रिएक्शन जब किया तो BaSO4 बन गया। अच्छा, फॉर्मूले पे फोकस करो, हाँ क्या फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है आपके पास। परसेंटेज ऑफ सल्फर कैसे निकालना है, वेट ऑफ BaSO4, ठीक है, अपॉन वेट ऑफ कोल, ठीक है। अब ये 32 अपॉन 233, आप इसको फॉर्मूले को कैसे याद करोगे, देखो 32 के बाद क्या आता है, 33 आता है, ठीक है, और ये 2 उठा करके इधर ऐसे लिख दो, हो गया 32 अपॉन 233 इंटू 100 कर दो, ठीक है, ऑलराइट। और फिर यहाँ पर आपके पास क्या, वेट ऑफ द कोल, वेट ऑफ कोल यहाँ पर आएगा, और वेट ऑफ BaSO4 यहाँ पर आएगा। दो चार ना न्यूमेरिकल देख लेते, मल्टीप्लाई कर लेना इसको, दो चार न्यूमेरिकल देख लेते तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये वाला जो दिया हुआ है क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, देखो कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन और सल्फर निकालना है, ठीक है। पहली चीज ध्यान से समझ के लो, पहले मैं सल्फर से शुरुआत करता हूँ, ठीक है, अभी भी आपको सल्फर से कराना, मैंने तो सल्फर से शुरुआत करता हूँ। देखो यहाँ पर 2.5 ग्राम लिखा हुआ है, ऑफ ए कोल सैंपल इज क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ गिव 0.42 ग्राम ऑफ BaSO4, तो कैसे लिखोगे, देखो दिमाग लगाओ, देखो 0.42 ग्राम, एक बात याद रखना, जो कोल का सैंपल रहता है कभी भी नीचे आता है, तो 2.5 ग्राम इधर आ गया आपका, ठीक है, और वो कितना था 0.42, तो 0.42 इधर आ गया, खत्म हो गया ये क्वेश्चन। देख इनटू 32 के बाद क्या था 33, इधर क्या लगाएगा 233, इधर क्या करेगा 100। चल अब तो इसको सॉल्व कर ले, तेरा परसेंटेज ऑफ सल्फर आ गया, सिंपल एकदम। मैं सिंपल, देखो मैं एकदम ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बताऊंगा आपको, ठीक है, देख लो आप लोग इसको आराम से सॉल्व करो, खत्म हो गया ये, ठीक है। अच्छा, अब नाइट्रोजन की बारी, अब नाइट्रोजन की बारी, नाइट्रोजन में क्या था, देखो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कैसे निकालना था, दिमाग लगाओ, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कैसे निकालना था, पहले तो 1.4, ठीक है, ये हमारे जो वैल्यू में था। अब यहाँ पर ना दो चीजें ध्यान से सुनना, एक क्या था नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी देखो कैसे पहचानोगे नॉर्मेलिटी, यहाँ पर फोकस करो, देखो बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, सिंपल है, देखो 0.5, मैं तो क्वेश्चन रीड भी नहीं करता हूँ, डायरेक्ट सॉल्व करना चालू करता हूँ। देखो 0.5 नॉर्मल लिखा हुआ है, एन लिखा हुआ है, नॉर्मेलिटी है, ठीक है, तो यहाँ पर आएगा मल्टीप्लिकेशन में क्या आएगा, नॉर्मेलिटी आपका, ठीक है, नॉर्मेलिटी कितना आ जाएगा 0.5 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो वॉल्यूम ऑफ ये आपका H2SO4 यूज ना, अब देखो उसमें क्या हो रहा है, देखो ये 3.2 ग्राम, ये तो आपका कोल का दिया हुआ है, ठीक है, ऑलराइट, ग्राम ऑफ कोल, फिर एक्सपीरियंस वॉल्यूम इन्वॉल्व NH3 गैस वाज ऑब्जर्व 40 ml, यहाँ पे लिखा हुआ 40 ml, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ 40 ml, ठीक है 40 ml, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, एक चीज और लिखी हुई है, ध्यान से देखिएगा, आफ्टर द एब्जॉर्प्शन द एक्सेस ऑफ रिक्वायर्ड 16 ml ऑफ 0.5 नॉर्मल NaOH, देखिए इज कंप्लीटली न्यूट्रलाइज, तो देखिए 40 माइनस 16 करेंगे, कभी कभी आपको डायरेक्ट वैल्यू दिया रहेगा, पर इधर पे इन्होंने डायरेक्ट दिया नहीं, तो आप 40 माइनस 16 करोगे, क्या करोगे, देखो 40 माइनस 16 करोगे, ठीक है, अपॉन में, देखो यहाँ तक अपन बरोबर चल रहे हैं एकदम प्रॉपर, देख रहे हो आप लोग, देखो ये प्रॉपर तरीके से मैंने नॉर्मेलिटी का वैल्यू रख दिया, वॉल्यूम ऑफ एसिड यूज रख दिया, वेट ऑफ कोल अब मेरे को रखना है खाली, वेट ऑफ कोल क्या था मेरा, एक बार मैं देख लेता हूँ, ऊपर की तरफ इधर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 3.2, 3.2 ग्राम, बस हो गया सिंपल। अब आप डालो और इसको सॉल्व कर लो, देखो मैं वापस से सिंपल बताता हूँ, देखो 1.4 आपके फॉर्मूले का था, ठीक है, इंटू 0.5, 0.5 क्या आपका नॉर्मेलिटी दिया हुआ है, बरोबर, हाँ नॉर्मेलिटी दिया हुआ है इतना 0.5 नॉर्मल, एन लिखा हुआ नॉर्मेलिटी है, इंटू देखो पहले क्या है 40 माइनस 16, पहला इतना एमएल था, फिर उसके बाद हम लोग ने उसको आफ्टर आफ्टर एब्जॉर्प्शन द एक्सेस ऑफ एसिड रिक्वायर्ड 16 ml ऑफ 0.5, ठीक है, इतना चाहिए, तो इतने में से इतना माइनस कर दिया हम लोग ने, ठीक है, ऑलराइट, न्यूट्रलाइज कर रहे हो उसको, ठीक है। अच्छा, बस फिर अपॉन 3.2 ये वेट, ठीक है, कोल का, अब इसको डाल करके सॉल्व करो, कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर बताओ, सिंपल है एकदम, ज्यादा हार्ड नहीं है। अब देखो ये वाला एक क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन क्या बोलते हैं, देखो कोल सैंपल वाज सब्जेक्टेड टू अल्टीमेट एनालिसिस 3 ग्राम ऑफ कोल सैंपल ऑन कंबंशन ऑफ बॉम्ब पर कैलोरीमीटर प्रोड्यूस 0.45 ग्राम, तो आप लोग देखो ना यार, बहुत सिंपल सिंपल, देखो मैं एकदम सिंपल तरीके से करता हूँ, देखो परसेंटेज ऑफ क्या निकालना है, सल्फर निकालना है, लास्ट की लाइन पढ़ो, इधर क्या लिखा हुआ है 0.45, ठीक है, और 3 ग्राम ये दिया हुआ है, तो 3 ग्राम कोल का कभी भी नीचे आता है, जहां तक मेरे को पता है, तुम लोग को भी ये बात मैंने बता दी है। अपॉन और ऊपर ऊपर की तरफ क्या आ जाएगा 0.45, ठीक है, फिर इंटू क्या कर देंगे, इंटू 32 के बाद क्या आता है 33, 233 इंटू 100 कर देंगे, परसेंटेज निकालना ना, सिंपल, सॉल्व करो खत्म करो, समझ में आ रहा है, बहुत सिंपल सिंपल है भाई, मई 2024 का क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला आप एक स्टेप में लिखो, ये स्टेप में लिखो, और डायरेक्ट तीसरे स्टेप में आंसर आता है, बस सिंपल है, यूनिट भी लिख देना, दैट्स इट, बहुत सिंपल सिंपल है, मेरे को जहां तक लगता है कि बहुत सिंपल है, आप लोग को भी बहुत सिंपल लग रहा रहेगा। और यहाँ पर देखो मैंने आपके लिए ना चार्ट बना के रखा है, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये एप्लीकेशन अपना गेट ट्यूटोरियल्स का इंस्टॉल कर लो,
प्ले स्टोर पे जाकर के और इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अच्छी तरीके से पढ़ो। ठीक है, मैं एकदम शॉर्ट में आपको चीजें समझा करके दे रहा हूँ। ठीक है, ऑलराइट, इन चीजों को समझ के लो, इसकी कदर करो। और अगर आपको चाहिए कि हाँ भाई मैं आगे का आपका पॉलीमर्स बाकी के चैप्टर्स भी, ठीक है, कवर अप करूँ, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। ठीक है, तो मैं करूंगा। देखो ये सब ना क्वेश्चन पूछा भी गया है, देखो आप मई 13 में पूछा गया है, दिख रहा है आपको? देखो बहुत सिंपल रहता है, देखो ना यहाँ पे क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ द एस सल्फर इन द कोल। सल्फर पूछा तो सल्फर का डायरेक्ट फॉर्मुला लिखने का, परसेंटेज ऑफ सल्फर। देखो मैंने आपको एक चीज बता दिया, पूरे चैप्टर में वेट ऑफ द कोल नीचे की तरफ आएगा, इतना आप समझ के लो। वेट ऑफ द कोल स्टार्टिंग की लाइन में दिया होता है, देखो 0.6 ग्राम ऑफ कोल बोला है, तो 0.6 नीचे की तरफ आ जाएगा। फिर ये कितना है, BaSO4 के आगे लिखा रहता है इसका वेट, तो ये लिख दिया। फिर फॉर्मुला लिखा 32/32 के नीचे, मैंने आपको बोला 32 के नीचे 33 आता है, उसके पहले 2 लिख देने का उठा करके, इंटू परसेंटेज निकालना 100 कर देने का। फिर क्या करो, इसको इसको डिवाइड करो, इसको इसको डिवाइड करो, फिर मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया। सिंपल है, ये सब एग्जाम में आता है। मेरे को तो बहुत सिंपल लग रहा है, आपको कैसा लग रहा है आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय मुझे बता सकते हो। ठीक है, ऑलरेडी यहाँ पर देखो कुछ कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो अब जो मैं आपको बोल रहा था कि कभी कभी डायरेक्ट दिया रहेगा, मैंने आपको बोला था ना कि भाई डायरेक्ट दिया रहेगा, राइट राइट, नहीं तो आपको कभी कभी कैसे डायरेक्ट निकालना भी पड़ेगा। देखो ये क्वेश्चन अभी भी हम लोग ने किया, ये 40 ml माइनस 16 ml करना है। ठीक है, नॉर्मेलिटी देखो इधर पे 0.5 लिखा हुआ है, ऑलराइट, इंटू 1.4 कर लो, डिवाइड में क्या डाल दोगे 3.2 ग्राम, खत्म हो गया। फिर सल्फर के लिए क्या करोगे, देखो 0.42 लिखा हुआ है, ये ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ 2.5 ग्राम आएगा। तुम लोग बच्चे लोग आराम से कर लोगे जहां तक मेरे को लग रहा है। ठीक है, ये सब 4 4 मार्क का क्वेश्चन आता है, बाबा 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 बाबा। खाली क्या करने का, 3 स्टेप ध्यान में रखने का। पहला गिवन लिखने का, फर्स्ट स्टेप। सेकंड आपको क्या परसेंटेज निकालना है वो लिखो। ठीक है, फॉर्मूला लिखो, सेकंड फॉर्मूला लिखो, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, कैलसी में डालो, आंसर निकालो, बस सिंपल है। क्या बोलते हो, पॉलीमर्स वॉलीमर्स बाकी के मॉड्यूल कवर अप करूँ क्या? ये जितने भी मॉड्यूल है आपके, मैं सब सोच रहा हूँ कराने का आपको। आप मुझे चैट बॉक्स में बताओ, और महा रिवीजन भी लेने का सोच रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मेरे को बताओ, दबा करके एकदम भर भर के कमेंट करो, लाइक वाइक करो वीडियो को, ओरिजिनल सब करा दूंगा मैं आपको। ठीक है, चलो, तो चैनल को अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा तो सब्सक्राइब कर लो, और अपने दोस्तों से शेयर वेयर करो, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करो। जय महाराष्ट्र, राधे राधे। मेरे को भी पढ़ा करके बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग को, और मैं चाहता हूँ कि ऐसे आगे बहुत सारे वीडियोस लूँ। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा कमेंट सेक्शन के अंदर सपोर्ट करना। ठीक है, चलो, राधे राधे, बाय बाय।